मेरे हिसाब से नौकरी से बेटर कोई चीज नहीं है। इनफैक्ट मेरा अगर बस चले तो मैं 30% अपना टाइम किसी बहुत बड़ी एजेंसी है, गैरी वी की एजेंसी में आई वुड लाइक टू वर्क। बट ये बात पता है कि प्रोबेबिलिटी की गेम है बिजनेस। Is it important when you onboard a client to sign a contract? डिजिटल मार्केटिंग एक जरिया है किसी के बिजनेस को बढ़ाने का। मैंने बहुत सारी छोटी छोटी वेबसाइट्स बनाई थी, एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह करता था। तो बट जब मैं डिजिटल में आया तो यहाँ मुझे ऑल ओवर सडन कोई जानता नहीं था। जब मैं मीटिंग्स में जाता था, कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स वगैरह, 800,000 लोग होते, एक बंदा हेलो नहीं बोलता था। हर कोई आइडियलाइज करता है द अवी आर्या। सबका यही मानना है कि अवी सर ने डिजिटल मार्केटिंग तब शुरू की थी जब डिजिटल मार्केटिंग ही नहीं हुआ करता था। इसका एक नाम बन गया ये टर्म। बट आई थिंक इसमें नाम मानने वाली बात इज वेरी फ्यू पीपल हैव द गट्स टू आस्क द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन कॉलेज, यार विल यू बी माय गर्लफ्रेंड। What is your मंत्र? How you can network with people? सक्सेस का कोई मंत्र नहीं है। अपने मन को शांत रखो और काम करते रहो, और अच्छा काम करोगे आगे खत्म। अगर आप खुद की एक एजेंसी चलाते हो या आपको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो आज का ये एपिसोड एक डिजिटल मार्केटिंग मास्टर क्लास है बाय नन अदर देन अवी आर्या। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड से हो तो आपने अवी आर्या सर का नाम जरूर सुना होगा। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में तब से हैं जब से डिजिटल मार्केटिंग ही नहीं था। इस एपिसोड में हमने ये डिस्कस किया कि कैसे कोई भी एक नॉर्मल इंसान जीरो से अपनी कंपनी बना के एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बन सकता है और लाखों करोड़ों का इनकम कर सकता है। अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाते हो या चलाना चाहते हो तो आपको पता हुआ है किस तरीके से छोटे छोटे चैलेंजेस आपके डायरेक्ट रेवेन्यू को इफेक्ट करते हैं। वो सारे चैलेंजेस के बारे में हमने इस एपिसोड में बहुत ही डीपली डिस्कशन की है। मैं खुद एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी चलाता हूँ और मैं जानता हूँ कि ये चैलेंजेस कितने बड़े होते हैं एंड ही इज डूइंग इट फ्रॉम लास्ट 20 years. His company Internet Moguls is known as the king of hotel marketing. Avi Arya is in himself a university. उनके इसी एक्सपीरियंस की वजह से some of India's biggest coaches and companies consult him for their business growth. So without any delays, please welcome Avi Arya sir on Jayesh Ranjan Show, sponsored by Virality Studios and presented by House of Virality. अवी सर, वेलकम टू द जयेश रंजन शो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू कि आपने बहुत शॉर्ट नोटिस में यहाँ आने के लिए हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। हमने मतलब मी बीइंग अ वेरी बिग फैन ऑफ योर्स फ्रॉम द डे आई हैव स्टार्टेड दिस डिजिटल मार्केटिंग जर्नी, सो थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर तो स्टार्टिंग फ्रॉम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सो वी ऑल नो द जिंगल। जब से मैं आपको जानता हूँ तब से मैं एक टर्म जानता हूँ, हीरो इंट्रोडक्शन, राइट? सो आई हैव ऑल्सो मेड इट वंस जब आपका मैंने वेबिनार अटेंड किया था 3 years बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डिड दिस हीरो इंट्रोडक्शन कम? कैसे ये आइडिया है आपको? यार बिकॉज द थिंग इज कि जब मैंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करी थी, तो जब मैं उससे पहले जब मैं होटल फील्ड में कुछ मैंने बहुत सारी छोटी छोटी वेबसाइट्स बनाई थी, एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह करता था, तो आई वाज डूइंग वेरी वेल। बट जब मैं डिजिटल में आया तो यहाँ मुझे ऑल ऑफ अ सडन कोई जानता नहीं था। तो जब मैं मीटिंग्स में जाता था, कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स वगैरह, 800,000 लोग होते, एक बंदा हेलो नहीं बोलता था। मुझे लगता था इस भीड़ में मैं कैसे लोगों तक पहुँचूंगा, कैसे अलग दिखूंगा, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो थोड़ा डर लगता था। फिर वो हम आगे का जब आप 25, 26, 27 का था मैं, तो आगे का सोच के डर लगता था कि इतने लोगों में मेरे को कब मौका मिलेगा। सबसे पहले तो मैंने लेदर जैकेट बनवाई, उसमें लिखा आस्क कभी आ रहा। फिर जब भी जाता था वही सेम जैकेट पहनता था, तो देखने लग गया कि ये कॉन्फ्रेंसेस पे आता है। फिर मैंने देखा कि जो आदमी इस तरह बैठा है स्टेज के, उसको कोई नहीं पूछ रहा। स्टेज पे सबको पूछा जा रहा है, चाहे कोई भी चढ़ जाए। जैसे ही कोई स्टेज पे चढ़ के कुछ बोलता है तो लोगों को लगता है कि यही कुछ होगा। तो मुझे लगा अब चढ़ना तो मुझे वहीं पड़ेगा। अब वहाँ तक कैसे पहुँचो? तो वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई यूनिक स्टोरी लोगों को पिच करनी पड़ती है। पैसे तो है नहीं कि मैं स्पॉन्सर कर दूँगा। तो यूनिक स्टोरी पिच करनी पड़ती है लोगों को कि मैं ये हूँ और मैंने ये किया है। लोगों को कहानी अच्छी लगती है तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, हम आपकी कहानी को शोकेस करेंगे। तो आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू पीपल व्हेन आई सेड मेरे में क्या ख़ास बात है। और तो ऐसे मैं लोगों को अपनी कहानी बताता था दैट आई एम अ होटेलियर टर्न्ड डिजिटल मार्केटर और ये और स्ट्रीट कार रेसर। फिर बाद में जब शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो मैंने अपने आप से पूछा कि मैं क्या हूँ? सबसे पहले आई एम अ फादर ऑफ 2 गर्ल्स, क्योंकि मैं उस उससे ज़्यादा किसी चीज़ पे मुझे गर्व नहीं है कि आई एम अ फादर ऑफ 2 गर्ल्स। और बॉयज़ भी होते तो सेम है, वो गर्ल बॉय में भी नहीं जा रहा मैं, जस्ट अ फादर।
हस्बैंड टू अ सुपर वुमन, स्ट्रीट कार रेसर। तो अब इसमें कोई क्रेडेंशियल्स ही नहीं है, आप बता ही नहीं रहे आपकी कंपनी ने कितने पैसे बनाए ये वो, लेकिन ये मैं हूँ, तो लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा? मैंने कहा पता नहीं, जिसको पड़ेगा, पड़ेगा। तो हमने इसको ट्राई किया, उस पे ऐड चलाया, ऐड पे 1 मिलियन व्यूज़ आए, तो ऑब्वियसली वो ऐड वायरल हो गया। हुँ। इतने पैसे नहीं खर्चे हमने, 5,000 खर्चे होंगे, 10,000 खर्चे होंगे, वो ऐड ही वायरल हो गया। अभी भी मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट है और कमेंट्स नॉन स्टॉप। उसमें गालियाँ भी थी, कौ क्या इसका क्या मतलब है? बट ये समझ आया कि लोगों को कहानी से कनेक्ट करते हैं लोग। तो फिर वो हीरो इंट्रोडक्शन, फिर तो हमने उसको पैकेज करके 7,999 का कोर्स बना के हमने तो लाखों करोड़ों के वो कोर्स बेचे, दूसरों की हीरो इंट्रोडक्शन बनवाई है। वो हीरो इंट्रोडक्शन मेरे लिए बहुत लकी चीज़ थी। नहीं दैट इज़ मतलब मैं जैसे आपकी कम्युनिटी का मैं भी उस टाइम पे हाँ, हिस्सा था, अभी भी हूँ। तो वहाँ पे ना मैंने ये नोटिस किया था, मैंने एक हीरो इंट्रोडक्शन बनाई थी और मैंने भी रील डाली थी। राइट, मेरी रील पे आई गेस 100 150 कमेंट थे और सब ने मतलब मैंने वहाँ पे लास्ट में बोला था कि टेल मी योर हीरो इंट्रोडक्शन, राइट। ठीक है? वहाँ पे 100 150 कमेंट्स आ गए, दिस इज़ माय, कोई बोल रहा है कि आई एम अ कॉलेज गाय टर्न एंटरप्रेन्योर, कोई कुछ भी बोल रहा है। तो दैट वाज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना, कोई आपको ये पता है आप क्या करते हो, राइट, लेकिन कोई आपसे पूछ दे आप क्या करते हो ना, तो उस समय आप नर्वस हो, अरे यार उस समय याद ही नहीं आता मैं क्या करता हूँ, या ठीक है? तो दिस इज़ वन जिंगल जो आपको याद है हाँ, और आप हर जगह यूज़ कर हाँ, सकते हो। सो सर ये मतलब कहा ये जाता है, मतलब हमारी कम्युनिटी में हर कोई आइडियलाइज़ करता है द अवी आर्या। सबका यही मानना है कि अवी सर ने डिजिटल मार्केटिंग तब शुरू की थी जब डिजिटल मार्केटिंग ही नहीं हुआ राइट। करता था। हाउ दैट थिंग स्टार्टेड? वेयर वाज़ दैट कोर जहाँ से आपने डिजिटल मार्केटिंग, ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग पूरा उस समय नहीं होता हाँ, होगा। इंटरनेट मार्केटिंग बोलते हाँ। थे। यार उस टाइम मेरे पास कुछ यार उस उम्र में क्या होता है कि आप बस कुछ करना चाहते हो प्रूफ करने के लिए, क्योंकि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। आपको लगता है कि मैं अपने आप को प्रूफ करूँगा और दूसरों को भी प्रूफ करूँगा, माँ-बाप से भी वैलिडेशन लूँगा, सोसाइटी की भी वैलिडेशन लूँगा और हंगर होता है वैलिडेशन का। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें, तो उस टाइम इंटरनेट नया आया था, जैसे आज क्रिप्टो है, करना सबको है, समझ किसी को नहीं आता। 2000 कब की बात? 2000 के आस-पास ही 2000 के हाँ, आसपास, ओके। या शायद 1-2 साल उसके हुँ। पीछे। तो इंटरनेट नया-नया आया था, उस टाइम कोई वेबसाइट्स वगैरह कुछ बैंगलोर के कुछ लोगों से बनवाता था मैं। तो उसमें से कुछ वेबसाइट्स बहुत अच्छा ट्रैफ़िक आने लग गया उस पे। फिर उस पे होटल्स की क्वेरी आती थी, तो 50, 100-100 क्वेरी, 2 क्वेरी पर डे, 3 करते-करते 100-100 तक आती थी। मैं दूसरे होटल्स को बुकिंग्स देता था। रात को बस लेके आता था, छोटी मिनी बस, एयरपोर्ट, 40-50 गेस्ट को लेके आता था और डिफरेंट-डिफरेंट होटल्स में उतारता था उनको, जहाँ-जहाँ की उनकी बुकिंग थी। लेकिन बुकिंग मेरी वेबसाइट पे आती थी। उनके पास वेबसाइट थी नहीं, तो मेरी वेबसाइट बहुत सही चली। मतलब कम से कम 20-25 गेस्ट तो एवरेज के रोज़ उतारता था मैं डिफरेंट होटल्स में। एंड तो एक वो वेबसाइट थी मेरी। फिर मैंने एक वेबसाइट और बनाई, चीप एयर टिकट्स इंडिया। उसमें फिर यात्रा और मेक माई ट्रिप वालों ने मुझे फ़ोन किया, उस टाइम नई कंपनीज़ आई थी वो। उन्होंने बोला कि हम आपके साथ एफिलिएट करेंगे और आपको 1 टिकट की सेल पे ₹800 देंगे। वो मैं 40-50 टिकट रोज़ हो रही थी। तो 40-50 हज़ार रुपए महीने के दिन के वहाँ से आ रहे थे। तो मेरी वेबसाइट शुरू से ही वायरल हो गई थी। इसमें कोई वो नहीं था, आप मेरे को बोलो आपने क्या किया? मुझे कुछ नहीं पता था। अब जैसे क्रिप्टो में कितने सारे लोग हुँ, मिलियनेयर बन गए, उनको हुँ। पता नहीं है, पता नहीं है। नई चीज़ है, वैसे ही उसपे मेरा कोई क्रेडिट, मेरा कोई वो नहीं है। मेरे पास ये था कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करता रहता हूँ। कुछ पैसे हमेशा उस लर्निंग्स के बाद कुछ ना कुछ पैसे आगे मैं डालता रहता हूँ, कि कुछ ट्राई करता रहो। तो हमेशा मेरे ऑफ़िस में 12-15 लोगों का एक डिपार्टमेंट हमेशा अलग होता है, जो कुछ नया कर रहे होते हैं। आर-एन-डी उसमें टीम। हाँ, उसमें कुछ फ्लॉप हो जाता है, ज़्यादातर फ्लॉप ही होता है हुँ। और कुछ चीज़ें निकल आती हैं। जैसे हम स्नीकर्स बेच रहे थे, हम गाड़ियाँ बेच रहे थे, पेड एड्स चला के, क्योंकि मुझे लगता है पेड एड से तो कुछ भी बिक सकता है। तो एक स्नीकर में $200-200 का प्रॉफ़िट होता है, देखें तो सही स्नीकर बिकते हैं या नहीं। फिर हमने देखा बिक नहीं रहे, लेकिन वो है कि वो 1 साल बाद मौका आता है। जैसे हमने पेड एड्स चलाए और देखा कि जैसे एक था सेंट पैट्रिक्स डे एडिशन, ऐसे नाइकी का, वो ग्रीन कलर का था। वो सिर्फ़ साल में 1 बार जब सेंट पैट्रिक्स डे आता है ना, तो उससे पहले बिकते हैं। तो हमने रियलाइज़ किया कि हम पहले ही बेच रहे थे, गलत कर रहे थे। तो उसको उस टाइम बेचा, तो उसमें $350 का एक जूते पे प्रॉफ़िट आया। तो ऐसी चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। फिर गाड़ियों का ट्राई किया कि यूएस वगैरह में जो लोग गाड़ियाँ बेच रहे हैं, एक गाड़ी पे वो 10,000 तो 4 $5,000 का प्रॉफ़िट होता है। तो $5,000 में से क्या 2,000 3,000 हमको मिल सकते हैं गाड़ी बेच के। मतलब उसको तो क्वेरी ला के देनी है। हुँ।
तो ऐसी चीज़ें ट्राई करते रहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग की टीम बना के आप कुछ भी बेच सकते हो। रियल एस्टेट बेचो, अपार्टमेंट बेचो, घर फर्नीचर बेचो, सब बेचो। प्रोडक्ट आपका नहीं है, आपने सिर्फ मार्केटिंग करनी है। तो वो तब चला 2000 में, और तब से अब तक कुछ ना कुछ हम ट्राई करते रहते हैं। तो 95% तो फेल ही होते हैं, लेकिन 5% ये बात अब फॉर्मूला पता लग गया है कि 5% ही चलना है, तो अब बुरा नहीं लगता। जब छोटे होते थे ना, या जब स्टार्ट कर रहे होते हैं एज़ एन एंटरप्रेन्योर, एक जब आपको पता नहीं पहला 5% सक्सेस वाला होगा या पहला 5% फेलियर वाला होगा, या 1% सक्सेस मिलेगी और फिर 15-20% फेलियर होगा, फिर 1 आएगा। वो 5 कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होना है 100 में, ये हमें नहीं पता। बट ये बात पता है कि प्रोबेबिलिटी की गेम है बिज़नेस। तो इसीलिए चाल चलते रहो, गेम खेलते रहो, गेम खेलते रहो। जितनी देर आप गेम खेलते रहोगे, आपके चांसेस विनिंग के बढ़ते रहते हैं। तो इसीलिए 5% मैंने अपना वो लगाया। कुछ लोग 20% करते हैं, वो नवल रविकांत जैसे बड़े समझदार लोग हैं जो कहते हैं हम तो सीरियल वो है। हमारे में इतना दिमाग नहीं है, तो लेकिन हमको ये पता है कि हमारे में मेहनत है। तो 5% के हिसाब से मैंने कुछ ना कुछ नया करता रहता हूँ। स्टार्ट वहाँ से हुई थी गाड़ी। सो अब 24 इयर्स डाउन द लाइन अभी आप बेसिकली इंटरनेट मोगल जो एजेंसी चलाते हो, दे आर इट इज़ बेसिकली इन होटल इंडस्ट्रीज, राइट? तो आप वहाँ पे इंटरनेट मोगल्स में किस तरीके से सर्विसेज देते हो होटल्स को? सो इंटरनेट मोगल्स में हमारे पास अब 3 कंपनीज़ हो गई हैं। वन इज़ इंटरनेट मोगल्स, जो मदर कंपनी है, जिसमें हम सिर्फ होटल्स को करते हैं। सो हम इंडिया में सारे होटल्स के साथ काम करते हैं, क्योंकि होटल्स, आई एम अ होटेलियर माई सेल्फ, मुझे होटल्स ज़्यादा समझ आते हैं। मतलब बहुत अच्छी तरह समझ आते हैं। मतलब आई कैन डू एनीथिंग फॉर होटल्स। इतनी एक्सपर्टीज़ है हमारी होटल्स के साथ। और तब होटल्स का हम इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि अगर हम चाहेंगे तो वो होटल हमारे साथ काम करेगा, करना ही पड़ेगा उसको। मैं अगर आपको आके बोलूँ कि आपको 1 करोड़ रुपए का धंधा बना के दे सकता हूँ, तो आप तो करो, आप किसी को भी छोड़ दोगे, मेरे पास आ जाओगे। हुँ, तो वो हमारे ऊपर है, हम कितनी मेहनत करते हैं, हुँ, उतने हमारे पास होटल्स हैं। लेकिन अब मैंने कोविड के बाद नंबर ऑफ क्लाइंट्स कम कर दिए, क्योंकि अपने आप को फालतू ही एक्सपैंड किया हुआ था। तो प्रॉफिट पे फोकस है अब। तो दैट इज़ वन। सेकंड है हमारा आईएमएक्स, इंडियन मोगल्स एक्स। इंडियन मोगल्स एक्स पे रियल एस्टेट, एजुकेशन, कार्स, हर चीज़ में हम वो करते हैं। सो एनी कंपनी व्हिच कैन अफोर्ड आवर रिटेनर्स, और जिनको हम 10x दे सकते हैं। अगर मुझे लगता है इसको 50 लाख रुपए दे सकता हूँ, 5 लाख का रिटेनर बन जाएगा, हम उस इंडस्ट्री पे चले जाते हैं। फर्नीचर बेचा अभी हमने काफ़ी पेड एड से पेड ऐड से। 1 लाख की टिकट साइज़ का? नहीं, 14-15 लाख रुपए की डाइनिंग टेबल्स। क्योंकि सामान तो वही होना चाहिए ना जिस जो बहुत महँगा हो। बिकॉज़ हम हमारी टैगलाइन है, वी हेल्प रिच एंटरप्रेन्योर्स बिकम रिचर। हम किसी स्टार्टअप या किसी स्ट्रगलिंग बिज़नेस को नहीं हेल्प करते। वो हमारा काम नहीं है, हमसे होता ही नहीं। 15 लाख का डाइनिंग टेबल फर्नीचर मेटा गूगल एड से हाँ, बिकना पॉसिबल है? मतलब वो पैसे नहीं दे रहा वो कि डिलीवरी के लिए, क्वेरी ला रहे हैं हम। अच्छा, आप क्वेरी ओके, लीड जनरेट कर रहे हो। लीड ओके, जनरेट कर रहे हैं, हाँ, वो सॉलिड लीड है। हाँ। फिर हमारे पास सेल्स की टीम भी होती है जो कॉल करके पता करती है, जयेश आपके पास पहुँचा कि नहीं वो बंदा, क्वालिफाइड लीड थी। फिर हम 1-2% का आपके साथ रेशियो सेट कर देते हैं कि अगर मैं आपको कोई एसआईपी की 100 लीड्स आ रहा हूँ, तो 1% 2% जो भी हमने माना उतनी कन्वर्जन होएगी। हुँ, उस हिसाब से आ जाता है इतना बिलिंग। और अगर वो देखिए, एंटरप्रेन्योर अगर उस टाइम पे सीरियस है उधर, और मुझे पता है वो मालिक उधर ही बैठा है, वो खुद ही बेच रहा है, तो वो फ़ोन करता है, यार अभी पता है क्या, ये डाइनिंग टेबल महँगी हो गई यार, ये ना 999 में 9 लाख की बेचेंगे, क्रिसमस आ रहा है या वो आ रहा है। चल ठीक है, मैं इसमें कराता हूँ ऐड। टेबल बिक गई, वेरी गुड, 90,000 मेरे को टेबल के मिले, प्लस मेरा रिटेनर मिला। तो वो कोलैबोरेशन बढ़ जाती है। हुँ, जहाँ मुझे लगता है कुछ क्लाइंट्स होते हैं ना, जिन लोगों को लगता है कि यार एजेंसी तो सिर्फ़ गलतियाँ निकालने के लिए, उनके साथ हम नहीं काम करते। हुँ, वो कोई आता है कि वो एक बहुत जुगलबंदी है, टीम है। सो सेम विद रियल एस्टेट। बहुत सारे लोग आते हैं कि हमारे अपार्टमेंट्स रह गए हैं कुछ। अब यहाँ किसी भी एक बिल्डर का ना 8-10 अपार्टमेंट भी रह जाए, तो उसका 40-50 करोड़ का धंधा रुका हुआ है। हुँ, तो मैंने तो 1 या 2 बेचते हैं महीने के। उसमें जो रियल एस्टेट एजेंट को कमीशन देता है, उसकी आधी हमारे को दे देता है। सेम विद एजुकेशन इंस्टीट्यूट। एमबीए की एडमिशन हो रही है 25-30 लाख रुपए की, उसमें से हम परसेंटेज दे देते हैं। बट हमारा इज़ एवरीथिंग इज़ ऑन रिजल्ट्स। क्योंकि श्योरिटी जब हो जाती है तो उस इंडस्ट्री में हम घुस जाते हैं। हुँ, और श्योरिटी हो ही जाती है यार। मतलब एक प्रोबेबिलिटी के हिसाब से श्योरिटी हो जाती है। इतना आप कर सकते हो। सो वो आईएमएक्स हो गया। फिर हमारे पास है आईएमडब्ल्यूई। उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे अगर कोई कोचेज़, ट्रेनर्स वगैरह जो हो गए, जो महीने का 1 करोड़ रुपए का धंधा कर रहे हैं। देखो 1 करोड़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, बचता 10 लाख रुपए ही है उनको बेचारों को। इतना खर्चा हो जाता है, ये हो हुँ, जाता है। तो मुझे पता है कि रियल हालत क्या है, वो 10 लाख रुपए से आगे नहीं बढ़ पाता। तो उसको, तो वहाँ हम उनके वो फनल फिक्सर्स हैं हमारे पास, और उसका हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, फनल फिक्सर और नो मोर नो शोज़। तो एक है उसके फनल
कैसे मुझे चेंज करना है, उसे ऐड बनाने हैं, स्क्रिप्ट कैसे बनानी है, हीरो इंट्रोडक्शन वगैरह। और दूसरा फनल उसका नो मोर नो शोज़, ऑटोमेशन सिस्टम्स, जैसे उसके नो शोज़ होने बंद हो जाए या कम हो जाए। अगर एक प्रोडक्ट उसका 3 लाख 4 लाख रुपए का है, उसका अगर महीने में 2 भी एक्स्ट्रा बिकते हैं तो 8 लाख, साल का 1 करोड़ का बिज़नेस सिर्फ़ हमारे नो शोज़ से आ गया। बट एवरीबॉडी दैट वी वर्क विद हैज़ टू बी मेकिंग 1 करोड़ हुँ। एट लीस्ट। माइंडसेट का भी फ़र्क होता है क्योंकि क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो ये बोलते हैं सर मैं 10 लाख दे रहा हूँ, मुझे 1 करोड़ बना के दो। हाँ। तो और वो वही क्लाइंट जो 1 करोड़ बना रहा है ना, उसको ये समझ में आता है यार दिस इज़ नॉट अ ओवरनाइट गेम, इट टेक्स टाइम। तो माइंडसेट का फ़र्क मुझे लगता है कि क्लाइंट टू क्लाइंट आता है ऑन द पे स्केल ही इज़ मेकिंग। वो भी है, प्लस द थिंग इज़ कि वो बेचारा 10 एजेंसीज़ से निराश हो चुका है। हाँ। तो उसे पता है कि फालतू बातें करने से कुछ नहीं होगा, हमारी पेमेंट डिले करने से उसी का नुकसान होगा, हमारे साथ हमारी टीम के साथ रिस्पेक्टफुली बात करने से उसी का फ़ायदा होगा। वो अब समझ चुका है कि भई इन लोगों को ये जो एजेंसी, जो ये तबका है एजेंसी फाउंडर्स का, इनके साथ बना के रखनी पड़ेगी। क्योंकि मुश्किल से मिलते हैं अच्छे वाले, और अच्छों के साथ बना के रखो तो अपना ही फ़ायदा है। तो उससे क्या होता है कि मेरी टीम को रिस्पेक्ट मिलती है। टीम को रिस्पेक्ट मिलती है तो टीम बहुत बढ़िया तरीके, टीम यार प्यार की भूखी होती है। क्लाइंट बहुत बदतमीज़ी से बात करते हैं, तो लो लो टिकट ज़्यादातर, हुँ। नॉट एवरीबॉडी। तो वो एक लेवल पे क्लाइंट होता है, उसने इतने धक्के खा लिए होते हैं, वो कहता है चलो ठीक है। अगर एक एजेंसी मिल गई है, जो अच्छा काम कर रही है, उसको ध्यान से रखो। हमारे को दिवाली गिफ्ट्स आते हैं, इतने महँगे-महँगे। कौन क्लाइंट भेज रहा है दिवाली गिफ्ट? उल्टे एजेंसीज़ को भेजने पड़ते हाँ, हैं। बिकॉज़ उनको लगता है कि मेरे लिए अलग आते हैं, टीम के लिए अलग आते हैं। हुँ। अच्छे-अच्छे, मतलब मैं आपको बताऊँगा, ऐसे-ऐसे गिफ्ट्स आते हैं। दैट इज़ द यार, हम आपके ग्रोथ पार्टनर्स हैं ना, हम उसमें हुँ, लिखते नहीं है, वेंडर लिखना अलाउड नहीं है हमारे एग्रीमेंट में, ना हुँ। आप ये लिख सकते हो। हम ग्रोथ पार्टनर लिखते हैं, क्यों? क्योंकि तभी तो आप बोलोगे ग्रोथ पार्टनर है। हम सोच रहे हैं आपके बारे में जब आप सो रहे हो, तो वो उस लेवल पे वो वाला माइंडसेट मिल जाता है। सर हाउ अ पर्सन जैसे बहुत सारे अभी क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत इवॉल्व हो रहा है तो एजेंसीज भी इवॉल्व हो रही है, फाउंडर्स भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो जनरली जो सेल्स में होते हैं ना एजेंसी फाउंडर्स, उनको एक चीज़ बहुत प्रॉब्लम होती है, हाउ क्योंकि दिक्कत सिस्टम आपका फटता वहीं पे कि आपने सेल्स के लिए एक क्लाइंट तो ऑनबोर्ड कर लिया, अब उसके बाद वो क्लाइंट इतना टॉक्सिक है कि वो पूरा का पूरा सिस्टम का माहौल खराब कर दे रहा है, टीम को डिमोटिवेट कर रहा है, और बाद में आप एज अ फाउंडर यही फील करते हो यार इसको नहीं लेना ज़्यादा बेटर था। वही मैं कह रहा हूँ ना, वी हेल्प रिच मेक रिच क्लाइंट्स रिचर। तो अगर कोई आदमी, और रिच के लिए भी होता है, माइंडसेट से रिच होना चाहिए, और पैसे से रिच होना चाहिए। वो आदमी डिफरेंट तरीके से सोचता है। अगर कोई आदमी ऐसा है टॉक्सिक वाला, वो हम शुरू में ही उसको मना कर देते हैं, अगर कभी गलती से आ जाए तो। किसी को अगर रिलेशनशिप नहीं चलानी आती, तो वैसे दोस्त भी नहीं होने चाहिए। बड़ा टाइम निकलता है। क्या होता है ना, एक सर्टेन एज में हर आदमी डेस्परेट होता है, उसको लगता है अभी ले लो यार, यही काम है। हुँ, प्लस एक नॉर्म बना लिया, जैसे अभी मैं आपकी टीम से भी बात कर रहा था कि हम एक नॉर्म बना लेते हैं, चलो यार 2 घंटे ट्रैफिक तो चलता है। हुँ। थोड़ा बहुत क्लाइंट की गाली गलौच तो चलती है। 1-2 महीने पेमेंट लेट हो जाती है, चलता है। आपके ऊपर है। आपने जिस चीज़ को एक्सेप्ट करते रहोगे, वो आपको लाइफ में मिलता रहेगा। तो अब हिम्मत करो ना कहने की, नहीं होगा भाई, अब हमसे ऐसे नहीं होगा। मैं को आपको बदतमीज़ी से बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम ना आप यू कैन नॉट टॉक लाइक दिस। यू हैव टू पे फॉर माय टीम टू कम एवरी 3 मंथ्स टू योर होटल। हमारी टीम आएगी आपके साथ, हमारी टीम जाती है, स्पा में बैठती है, वो फ़ोटो-वोटो खिंचवाते हैं। यार मेरी बात सुनो, जो आदमी आपका ₹22,000 का स्पा का पैकेज बेच रहा है, या आपके 14-15 लाख रुपए का रोका वो कराने का बैंक्वेट का वो बेच रहा है, या आपका 14,500 प्लस ब्रेकफ़ास्ट का रूम नाइट बेच रहा है, वो बेचारा तो छोटे गाँव से उठ के, छोटे शहर से उठ के आया है, वो कभी रहा नहीं 5 स्टार होटल में। अगर आप उसको मुझे बुलाते हैं, "सर कम एंड स्टे विद अस", मेरे से क्या होगा? ऐड उसने चलाना है, सोशल मीडिया उसने करना है, हुँ, कॉपी उसने लिखनी है, उनको ठहराओ। तो हमारी टीम तो ऑल ओवर द कंट्री घूमती रहती है। 5 स्टार होटल्स में घूमती है, स्पा में घूमती है, फ़ोटो-वोटो खिंचाते हैं, इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, बिकॉज़ वो आके, "सर इसका बेड आपको नहीं पता, ये 18 इंच का मैट्रेस है, यहाँ ये स्लीप मैट्रेस है, बटन दबा हुआ है।" मुझे नहीं पता, पर उनको पता है, और मुझे जानने की ज़रूरत भी नहीं है। अब जो क्लाइंट इतने प्यार से टीम को ऐसे बुलाता है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि हमारी टीम विल एक्सपीरियंस एवरीथिंग। अगर वो बोले, "नहीं-नहीं, टीम में हम इतना पैसा नहीं खर्चते।" तो फिर हम क्या क्या मार्केट करें? हमने तो चखा ही नहीं, हम झूठ बोलना शुरू कर दें। आप हुँ। दे दो कॉपी, हम उसको चैट जीपीटी में डाल के चेंज करके बेचना शुरू कर दें, ऐसे थोड़ी होता है। वो टीम जाती है, बाकायदा रह के आती है, हर 3 महीने। अगर आपने कोई नया फूड फेस्टिवल किया है, प्रॉन करीज़ आ रही हैं जी, कोकोनट फिश गोवा से मँगाई है आपने, ये वो, तो हमारी टीम जाएगी। फिर दिन-रात खा पी के आराम से आएगी, "सर बहुत मज़ा आया।" फिर वो दिल से कहती है, मैं कहता हूँ, "यार
यार दूसरे क्लाइंट को भी फोकस करें, नहीं नहीं सर उसका ना लॉन्च है, इतना प्यार उसको क्लाइंट क्लाइंट समझदार क्लाइंट अपनी एजेंसी की टीम को खुद ही प्यार से खरीद लेता है, और खरीदना भी चाहिए। सो काम मेरे ख्याल से ऐसे होता है। अगर कोई बंदा उसका जो विपरीत है कि 4 पोस्ट कर दे टॉक्सिक ये वो, तो उसको तो बहुत प्यार से बोल देना चाहिए कि सर टीम ऐसे बच्चे ऐसे काम नहीं करते आजकल। तो प्यार से पता, और मैं कह रहा हूँ ये आज की बात नहीं है, ये तो गुरु नानक, संत कबीर वगैरह सब लोगों में प्यार से दुनिया बदल जाती है यार। बात तो करो प्यार से, हम तो वैसे भी इमोशनल इंडियंस हैं, हुँ। प्यार से बात करो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं हम। तो हमारे साथ अगर आप ठीक तरह बात नहीं करोगे तो वो रिलेशनशिप रिटेनर तक ही रह जाती है। 1 लाख दे रहे हो ना, एक का काम हो रहा है ना, खत्म। एक का फिर 10 क्यों दूँ? लेकिन एक का 10 देने का मन करता है जब आप राइट क्लाइंट लेके आते हो। तो हमने एक आइडियल कस्टमर एवाटार बनाया हुआ है अपने हर नीश के लिए, होटल्स के लिए, रियल एस्टेट के लिए। इस टाइप का आदमी इतने पैसे कमा रहा होगा, यहाँ रहता होगा, इतना इन्वेस्ट करने को तैयार है, पिछली 4 एजेंसीज़ के साथ उसका यही एक्सपीरियंस है। हमें पता है, हमने कौन-सी लड़की से शादी करनी है, कौन से लड़के से शादी करनी है। तो उसका यही एक्सपीरियंस है लाइफ में, यही है। तो और बाकी हम उनको मॉन्स्टर क्लाइंट बोलते हैं। तो जो बाकी मॉन्स्टर क्लाइंट है, जो कह रहा है मैंने 4 एजेंसी से काम कर लिया जी, सभी बकवास हैं। तो सर कुछ आप में भी गलती होगी ना, ऐसे कैसे हो सकता है? सो हमारा क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट है और बड़ा-सा पोस्टर हमारे ऑफिस में लगा हुआ है। इनके साथ करेंगे, इनके साथ नहीं करेंगे। और हमारे कॉन्फ्रेंस रूम में क्लाइंट आते हैं, कहते हैं ये तुमने हमारे बारे में लिखा है। मैंने कहा सर आपके नहीं, ये हमारे जनरल कैटेगरी है। आप भी तो अपने प्रोफाइल के बारे में लिखते हो, आपका गेस्ट कैसा होना चाहिए, आपका क्लाइंट कैसा होना चाहिए। तो हमने आइडियल क्लाइंट एवाटार बनाया हुआ है और मॉन्स्टर क्लाइंट एवाटार बनाया हुआ है, बड़ा-सा उसका पोस्टर लगा है, ये उसकी क्वालिटीज़ हैं। और अगर वो ठीक तरह बात नहीं करता तो मेरे ऑफिस में बिल्कुल सबको फ्रीडम है कि अगर कि हम बड़ा-सा हमने पोस्टर ऑफिस में लगाया है, प्यार से बात करो और प्यार से बात करवाओ। अगर कोई नहीं कह रहा तो आप मुझे बताओ, मैं क्लाइंट को बोलूँगा। कभी-कभी हो जाती है गलती, पर अगर ये कंटिन्यू करेगा तो रहने देते हैं। बिकॉज़ यार वो माहौल हट जाता है। आपको लोगों को लगता है हम पैसे बना रहे हैं, बाद में देख लेंगे, वो आदमी फट जाता है यार, इंसान रो रहे हैं आजकल। ये एंग्ज़ायटी और ये डिप्रेशन इतनी हो गई है, आज लोग फट रहे हैं, अंदर से मर रहे हैं और बता नहीं पा रहे हैं किसी को। सो मैं कह रहा हूँ ये प्रॉफ़िटेबल मॉडल एजेंसी का ये है, अच्छे क्लाइंट के साथ काम करो, उसको मार्केट से 5 गुना चार्ज करो, मार्केट से 25 गुना ज़्यादा सर्विस दो उसको और प्यार से बात करो। ये सर आपने बहुत अच्छी बात कही, ये भी मुझे हिट हुआ। व्हेन यू सेल अ प्रोडक्ट फॉर सम क्लाइंट, यू मेक कस्टमर्स पर्सोना राइट। कि हु इज़ योर आइडियल कस्टमर। हाँ। बट बीइंग अ एजेंसी, यू नेवर मेक अ कस्टमर्स या पर्सोना कि हाउ इज़ योर आइडियल क्लाइंट। या सो दिस इज़ अ वेरी गुड आइडियल थिंग। टीममेट एवाटार भी होता है हमारा। सोशल मीडिया में हमको इस टाइप का बंदा चाहिए, इसमें ये चाहिए, छोटे टाउन से आएगा, बड़े टाउन के आएगा, घर में कोई गरज है, किसी की शादी करानी है, कुछ कराना है, तो बिना गरज के वो काम क्यों करेगा? सारी चीज़ें हमारे वो एवाटार्स बने हुए हैं हर चीज़ के। इनफैक्ट वी हैव एवाटार। अब यार शादी.com पे नहीं पूछते 50 सवाल, हुँ। वही है। सो गोइंग टू द बेसिक्स, थोड़ा-सा एजेंसी पे बात हो रही है क्योंकि is it important when you onboard a client to sign a contract with each and या every client? And if it is, what all terms and conditions should be there in that contract जो हर कोई यूज़ हाँ, कर सकता है? अच्छा सवाल है ये। पहली बात, हम इसलिए नहीं कराते, हमें डर लगता है, ठीक है? कि वो अगर वो श्योर नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं करेगा, तो इसका मतलब वो जाने ही वाला है। तो वो तो 100% होना चाहिए। प्लस उसको भी पता लगता है कि मैं साइन कर रहा हूँ, सीरियस बात है, 100% बिना कॉन्ट्रैक्ट के कोई बात ही नहीं है। सबसे पहले मेरे हिसाब से 3 मंथ का प्रोबेशन पीरियड होना चाहिए, कि मैं आते ही पहले मैं हफ्ते में छक्के नहीं मार, हो सकता है लग जाए, लेकिन 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड होगा, 60 डेज़ का मेरा एग्ज़िट क्लॉज़ होगा। अगर आपने मेरे को निकालना है या मेरे को आपके साथ नमस्ते करनी है तो 60 दिन का पीरियड हम एक-दूसरे को देंगे। पहले 3 महीने मुझे लगेंगे इसको समझने में, और ये हो गए 2। तीसरा हो गया कि मेरी टीम आपके साथ आके आपका प्रोजेक्ट देखी, कहीं भी हो, आपका फर्नीचर स्टोर हो, ई-कॉमर्स हो, मेरी टीम आएगी, 2-4 दिन उनको वहीं रखिए, देखेंगे आपका ऑफ़िस-वॉफ़िस सब कुछ, आपकी टीम के साथ मिलेंगे, दोस्ती करेंगे, 2 लंचेस कराओ, 2 डिनर कराओ, दोनों टीम्स के बीच में दोस्ती कराओ। अगर ये इन्वेस्टमेंट आपको लगता है नहीं, नहीं यार अभी आपको तो दे रहा हूँ पैसे, उसके बाद ये भी कराना है, तो सर इसके बाद चलेगा कैसे? तो झूठ के बेसिस के ऊपर हम काम कर रहे हैं, इसके कैसे रिश्ता बनता है? एक लंबा रिश्ता कैसे बनता है? अगर 2 लोग मिलते नहीं है, मिलनी होती है ना, मामा-मामा को जब चाचा-चाचा को मिलता है, तो मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर आपके प्रोजेक्ट मैनेजर को मिलेगा, मेरा मार्केटिंग वाला आपके मार्केटिंग वाले को मिलेगा, आपकी वाइफ अगर बिज़नेस में इन्वॉल्वड है, तो उनको मिला जाएगा, आपके हस्बैंड को मिलेंगे। मतलब जब तक वो रिश्ता नहीं बनेगा, तो वो हमारा थर्ड क्लॉज़ होता है। अ, फ फोर्थ हमारा जो है कि पेमेंट एडवांस में आनी चाहिए, फुल? 100% 3 महीने की। अच्छा, 3 महीने की जी एक हाँ, साथ? जी हाँ। ओके। 3 महीने क्या आप कमिटेड ही नहीं हो नहीं तो?
हाँ, वो ये कह सकता है कभी-कभी कि आपके मुझे एजेंसी के बारे में पता नहीं है ये वो, तो हम बोलते हैं ठीक है मनी बैक गारंटी हम लिख रहे हैं, नहीं होगा वापस ले लेना, हमको भी अपनी तरफ से कुछ आगे देना पड़ेगा। तो और देते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग सर आपकी एजेंसी पुरानी हो गई अब आप लोग आपको जानते हैं तो दे देते हैं, ऐसा नहीं है। कोई किसी ऐसा प्यार नहीं करता मेरे को क्लाइंट के अपनी जेब से पैसे निकाल के दे देगा क्योंकि अभी आर्या ने बोला है। बट आप उस हिसाब से वैल्यू भी दे रहे हो उसको, सर ये हमारे टर्म्स हैं, ये आपके टर्म्स हैं, हम आपको 5x 10x दे कहाँ मिलते हैं लोग एजेंसी वाले 5x 10x करने वाले? कोई स्पेशलिस्ट एजेंसीज़ होती है ना, जैसे हम होटल्स के लिए करते हैं। हमारे को आप 5 लाख रुपए महीना दो, हम आपको 50 लाख रुपए महीना निकाल के देंगे। अगर आपको 10 एजेंसीज़ ऐसी मिल रही हैं, तो आप ले लो। कम मिलती हैं, तभी तो आप हमारे भी टर्म्स मानते हो, हम आपके भी टर्म्स मानते हैं। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज़ से कि एवरी एजेंसी शुड हैव 2 और 3 स्पेशलिटीज़। तब आप अपने टर्म्स मनवा सकते हो। कहाँ जाओगे आप? नीश कैटेगरी। हाँ, ओके। इन द सेम थिंग इज इट, ये तो हो गया क्लाइंट ऑनबोर्डिंग पे बात श्योर, हमने कर लिया। नाउ एज अ एजेंसी फाउंडर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टीम ऑनबोर्डिंग। राइट। ठीक है, आप जब हायरिंग करते हो व्हाट आर द रेड फ्लैग्स एंड ग्रीन फ्लैग्स ऑफ अ गुड हायरिंग, क्योंकि आई नो एक खराब हायरिंग आपका पूरा सिस्टम बिगाड़ सकती है, हुँ, राइट? यू वोंट बी एबल टू सर्व द क्लाइंट अगर राइट। आपने हायरिंग अच्छी। व्हाट आर द गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स ऑफ ये गुड? देखो मैं सबसे पहले तो गरज देखता हूँ, किसमें क्या गरज है। आग क्या है हाँ, इस कोई चीज़? कहता है घर पे तबीयत खराब है, कोई कहता है बहन की शादी करानी है, कोई कहता है बस गाड़ी लेनी है, जो भी है उसकी एक गरज होनी चाहिए। हम्म, और छोटे टाउन से लोग आते हैं मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कुछ करने आए हैं ना, उनका घर नहीं है इधर। तो ऐसा नहीं है कि जो सिटी का है वो खराब है, बट एक छोटे टाउन से आया है वो कुछ करने आया है, उसका यहाँ घर नहीं है, कुछ नहीं है, वो सिर्फ काम करने आया है वो। ऑफिस के 5 किलोमीटर पास रहना चाहिए। और अगर कोई आदमी कहता है मैं 4 एजेंसीज में गया था सर वहाँ बात नहीं बनी, तो फिर मुझे समझ आता है कि यार शायद तुम्हारे से ही नहीं बनी होगी बात। ऐसे 100% नहीं है कि वो रेड फ्लैग है, लेकिन वो ऑरेंज फ्लैग तो है कि 4 जगह गए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसके अपने पीछे 3 मैनेजर्स का मुझे नंबर दो। नंबर दो, उनसे हमारी एचआर बात करेगी। और वो पता लग जाता है बात करते-करते कि हाँ, ठीक है, ये है, वो है। तो अगर कोई 3 रेफरेंसेस ही अच्छे नहीं हैं, तो फिर हम और डेस्परेशन में बहुत उठाते हैं लोग, हमने भी उठाए हैं। ऐसा नहीं है कि परफेक्ट होता है हमारी हायरिंग। कि यार 4 अकाउंट आ गए, क्या करें? चल उसी को ले लो। फिर उसका आप खामियाज़ा भुगतते हो। राइट। तो मेरे ख्याल से हायरिंग ना एक तब नॉर्मल हमेशा ही चलती रहनी चाहिए। इवन इफ यू डोंट वांट, इंटरव्यू करते रहो, मिलते रहो लोगों से, मिलते रहो, डेटा बनाते रहो, लिखते रहो ये ए है, ये प्लस है। जैसे ही हुआ कुछ तो सबको ईमेल कर दिया, हाय हम आपको मिले थे एस्टिमेट। प्लस मैं महीने में एक बार एक वेबिनार करता हूँ, 50-60 लोग आते हैं। उसमें मैं अपनी सारी वो बताता हूँ कि हमारे को किस टाइप की पोज़ीशंस चाहिए होती हैं क्या। उसमें लोग फ़िल्टर होते रहते हैं। कभी आप ओवर हायरिंग करके पहले ही रख लेते हो, आगे काम आएँगे। कभी आप उनको स्टैंड बाय पे रख लेते हो। लेकिन एक वेबिनार एचआर का ज़रूर करता हूँ मैं महीने में। जस्ट टू नो मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, किस टाइप के लोग अवेलेबल हैं। क्या डिस्कशन होता है उस वेबिनार में? थोड़ा-सा तो मैं उनको बताता हूँ हाउ टू गेट अ बेटर जॉब, सो दैट वो भी उनके अपने इंटरेस्ट की बात हो, तभी वो आएँगे वेबिनार पे। फिर हम उनको अपने इंटरनेट मूवर्स की अपॉर्च्युनिटी बताते हैं। और अगर कोई अच्छे लोग मिल जाते हैं तो हम उनको पार्ट टाइम, हाइब्रिड ऐसे मॉडल पे रख लेते हैं। क्योंकि मैं जा नहीं रहा हूँ हमेशा हायर करने, मैं तो देख रहा हूँ कि शायद आज ज़रूरत हो, शायद नेक्स्ट टाइम। लेकिन अगर कोई अच्छा बंदा मिलता है, वो कहता है सर मैं आपके साथ पार्ट टाइम कर सकता हूँ, हाइब्रिड कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ वो तो राइट अवे आ जा। तो वो तो नॉन स्टॉप चलते रहना चाहिए। और जो है ना, जो फाउंडर के ब्रांड से जो लोग आते हैं, वो एचआर नहीं बुला सकती। फाउंडर के ब्रांड से वेबिनार पे आ जाते हैं, फिर एचआर साथ में जाती है, वो सबको आगे से उनका काम कर देती है। लेकिन फाउंडर का काम होना चाहिए पॉडकास्ट के थ्रू या पर्सनल ब्रांड के थ्रू व्हाटएवर अपने फैन्स को आकर्षित करना, क्योंकि जो आपका फैन बन के आता है वो आपका अलग तरीके से मेहनत करता है। सर मतलब मैं काफ़ी एजेंसी फाउंडर्स से कनेक्टेड हूँ, और दो कॉमन चीज़ें जो हर एक मतलब हर एक एजेंसी में ये प्रॉब्लमैटिक होती है, और इसी की वजह से पूरा का पूरा सिस्टम खराब होता है। राइट। जो दो मेजर डिफिकल्टीज हैं वो है, वन इज सेल्स एंड वन इज ऑपरेशंस, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ द एंटायर वर्क। जो एक वर्क फ्लो होता है, काम आया, सेग्रीगेट हुआ, पुश हुआ, अगले प्रोसेस, वहाँ पे सिस्टम फटता है। एंड सेकंड, ब्रिंग मोर सेल्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, मोर बिजनेस। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ऑपरेशंस कि कैसे आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि दिक्कत यही होती है। अगर क्लाइंट क्यों मेजरली चिढ़ता है, लेट डिलीवरी, बैड क्वालिटी ऑफ वर्क एंड ऑल दिस थिंग्स, तो वो मुझे लगता है बैक एंड के सिस्टम में प्रॉब्लम है कि आपका वर्क फ्लो सही से मैनेज नहीं हो पा रहा। हाउ कैन वी मैनेज दैट थिंग सीमलेसली? देखिए मेरे ख्याल से वर्कफ्लो का कोई ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, जबकि हम अपने कोर्स में बताते हैं ऐसा फॉर्मूला, ये भी करो वो भी करो।
आप गाड़ी को किसी भी तरीके से घुमा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि लोगों के पास रिसोर्स के लिए पैसे नहीं होते, उनको उस बात का डर लगता है, यार इसी में मैं और बंदे हायर कर दूँगा तो प्रॉफ़िट खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली एक होता है पुअर एजेंसी फाउंडर, उसको हम ऐसे बोलते हैं, उसका साइकिल ऐसे चलता है। उसकी कोई माइक्रो नीश नहीं होती, कोई एक्सपर्टीज़ नहीं होती, कुछ 5x 10x करना नहीं आता उसको। तो वो जाके एसईओ, पीपीसी, सोशल मीडिया, वीडियो मार्केटिंग एजेंसी, जो भी एक वनीला प्रोडक्ट बेचता है, जो कोई भी दे सकता है। और क्योंकि उसके पास कोई ऐसा नहीं है कि मैं ये करके आपके लिए क्या उखाड़ सकता हूँ, कोई ऐसी कोई अ यूएसपी नहीं है। यूएसपी नहीं है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसके दूसरे के बिज़नेस में मैं कितने 5x कर सकता हूँ, वो इतना समझा ही नहीं है वो, हुँ। और वो कॉल पे भी अनप्रिपेयर्ड जा रहे हैं। तो पुअर एजेंसी फाउंडर, नो माइक्रो नीश, नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिज़नेस, तो उसको पुअर रिटेनर मिलता है। पुअर रिटेनर से वो पुअर एजेंसी स्टाफ हायर करता है। पुअर एजेंसी स्टाफ, पुअर ऑपरेशंस, पुअर क्लाइंट फीडबैक, लेट पेमेंट्स, और ये पुअर एजेंसी फाउंडर ऐसे ही रहता है। दूसरा आ गया रिच एजेंसी फाउंडर। रिच एजेंसी फाउंडर होता है, उसको एक 2 या 3 इंडस्ट्रीज़ की माइक्रो नीश की पकड़ होती है, उसको पैसे, ही नोज़ हाउ टू क्रिएट 5x मिलियन 10x रिटर्न। तो ही गेट्स हाई रिटेनर्स, he more money to hire good teams and more team members per account, और वहाँ से गुड डिलीवरी, टाइमली पेमेंट, और फॉर रिच एजेंसी फाउंडर। तो बेसिकली वो पैसे की बात है। अगर आपको 5-10 लाख रुपए के बड़े अकाउंट मिल रहे हैं, तो फिर ये पेमेंट की कोई प्रॉब्लम, फिर ये कोई प्रोसेस वगैरह सब फ्लो बढ़ जाता है। नाउ ये बहुत अच्छी चीज़, मतलब ये दिस इज़ अ थिंग व्हिच कैन चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ मेनी फाउंडर्स। टॉकिंग अबाउट बिज़नेस की, क्योंकि ऑब्वियस जो आपने अभी साइकिल बताया, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रिंगिंग इन बिज़नेस, या तभी तो वो पैसे रोटेट होंगे, राइट? व्हाट आर द डिफरेंट वेज़ कि कोई एक एजेंसी फाउंडर जिसने अभी स्टार्ट किया है, ही डज़न्ट हैज़ दैट मच मनी, ही डज़न्ट हैव दैट मच रिसोर्सेज़, बट ही हैज़ दैट थिंग इन हिम, आग है वो। जैसे एम्प्लॉइज़ में आग होती है, फाउंडर्स में भी आग होती है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ना है। कैसे वो लीड जनरेट कर सकते हैं? क्योंकि इनिशियली ट्रस्ट बिल्ड होता ही नहीं है। तो वहाँ पे ऐसा व्हाट है कि कैन बी डन? पहली बात तो मैं कहता हूँ कि किसी के पास अगर पैसे नहीं हैं और क्लाइंट्स नहीं है, तो उसको एजेंसी क्यों स्टार्ट करी उसने? उसको पहले तो ये सब बनाना चाहिए था। अब एमबीए भी करने जाते हो तो 3 साल 2 साल की जो फीस होती है वो तो रखते ही हो ना। हुँ। नहीं तो अब वो बंदा बोले यार 3 महीने के बाद मेरा प्रोफ़ेसर पैसे माँग रहा है, मुझे डर लग रहा है। हम काम बिज़नेस ऐसे स्टार्ट करते हैं, स्पेशली इंडिया में। देखी जाएगी, माँ-बाप का आशीर्वाद लिया, मंदिर गए, बस घंटी बजाई, बस देख लेना भगवान, और कूद गए। ऐसा तो एक शाहरुख खान बनता है बॉम्बे जाके यार, बाकी तो फेल हो रहे हैं। एजेंसी फाउंडर भी फेल हो रहे हैं, बिल्कुल प्लानिंग ही नहीं है। पैसे हैं नहीं, स्टार्ट करेंगे कि मंथ टू मंथ देख लेंगे। कब तक देखते हैं यार? दिस इज़ नॉट द वे टू स्टार्ट अ बिज़नेस। 2-3 साल के पैसे आपके पास होने चाहिए। कम से कम 1 साल के पैसे होने चाहिए। टीम मेंबर्स को सैलरी देने के, सब कुछ करने के, प्लानिंग, ऐसे ही चलता है बिज़नेस। मतलब अच्छी तरीके से किया जाए। बाकी तो वो है गली क्रिकेट। लगते हैं, छक्के भी लगते हैं उसमें, लेकिन इट्स आउट नॉट भी अ होता है। प्रॉपर वे ऑफ डूइंग इट। तो नौकरी करते चलो, जब पैसे इकट्ठे हो जाएँ, अब ये होता है दूसरा कर रहा है, या तो आप लोगों के पास टैलेंट नहीं होता, तो उनको लगता है कि हमारी नौकरी में तो बॉस मुझे निकालता ही रहता है, गालियाँ देता रहता है, मैं अपना करूँगा। भाई बॉस गालियाँ दे रहा है, तुम नंबर 1 वहाँ नहीं बन पाया, तो अपनी एजेंसी में नंबर 1 क्यों बनना चाहता है? बनेगा अपनी एजेंसी में जाके, कब से बैड एम्प्लॉयी को लेके अपनी एजेंसी में लेके जा रहा है। गलत चीज़ है, सबसे पहले तो वहाँ अच्छे बनो। अच्छा, बॉस अगर टॉक्सिक है वो अलग बात है, भाग जाओ। लेकिन अगर बॉस अच्छा है, कंपनी अच्छी चल रही है, तो पहले वहाँ तो बनो टॉप 5, और फिर कम से कम पैसे इकट्ठे करो। फिर और उससे सीखो आप वो कैसे बिज़नेस चला रहा है। उसके सारे पैंतरे सीखो, आराम से एजेंसी स्टार्ट करो। फोमो में क्यों हो कि भाई दूसरा बंदा कर रहा है, मैं तो 20 का हो गया, 21 का हो गया, 22 का हो गया, वो तो 17 में कर रहा है। पैसे, आपके पास पैसे और वो होने चाहिए। पहला बात तो ये मेरा ये है। अब हो गई बात उन लोगों के लिए जो वैसे ही घुस चुके हैं अब, और वो कह रहे हैं अब कैसे करा जाए। तो बेस्ट ये है कि दूसरे एजेंसी ओनर से आउटसोर्स करवाना काम शुरू कर दें। जिनके पास ऑलरेडी काम है, जिनको काम लाना आता है। एक बंदे को काम लाना नहीं आता, लेकिन बड़े एजेंसी फाउंडर जिनको काम लाना आता है, उनके साथ ट्रस्ट बनाया जाए। बोलो सर मैं आपका सारा प्रॉब्लम देख लूँगा, मैं आउटसोर्सिंग। उनसे आउटसोर्स करो, सीखो कैसे होता है, उनका ट्रस्ट बनाओ, बी टू बी बना लो अपनी एजेंसी को शुरू में। वहाँ से सीखना शुरू कर दोगे, कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने लिखा है, क्या चीज़ें वो कर रहे हैं, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है। आपको नहीं बनेंगे ज़्यादा पैसे, कम पैसे होंगे बी टू बी रिलेशनशिप में, लेकिन आप सीखना शुरू कर दोगे। क्योंकि आपने पहले नहीं सीखा, तो आपको यहाँ सीखना पड़ेगा। वो 2 साल जो बचाने के लिए थे कि आज ही कर लूँगा, वो 2 साल यहाँ लगाने पड़ेंगे। तीसरा ऑप्शन एक और है, जो कि आप किसी भी एक इंडस्ट्री या 2 इंडस्ट्री को मान लीजिए रियल एस्टेट है, और वो रियल एस्टेट में एड्स आते हैं पेपर में कि अपार्टमेंट बिक रहा है ये वो। उसपे कस्टमर बन के जाओ, पूरा प्रोसेस उनका देखो, वो आपको सिखा रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे कॉल आ रहा है, सब पूरा सीखो, रिसर्च कर लो उसका पूरा बिज़नेस। उसको कितने पैसे बनते हैं, एजेंट को कितने पैसे बनते हैं,
एजेंट को मान लो अगर 5% बनता है 1 करोड़ के अपार्टमेंट पे 5 लाख, 3 करोड़ का अपार्टमेंट 15 लाख तो उसकी कमीशन है। इसका मतलब एक जो रियल एस्टेट ओनर है वो 15 लाख रुपए एक बिल्डिंग के देने को तैयार है, लेकिन वो सेल पे दे रहा है, पहले नहीं दे रहा। ऐसे उसका पूरा बिजनेस समझ लो। वो कहाँ बिकेगा इंदौर में? क्या ये 15 करोड़ के अब 3 करोड़ के अपार्टमेंट बिकेंगे? कौन बिकेंगे? स्टूडेंट्स लेंगे? नहीं। अब 40 साल के ऊपर के लोग लेंगे। कौन है वो? कौन से एबी रोड पे रहते ऑफिस है उनका, किधर है? वो पूरी मार्केट को समझो, 2-4-5 महीने उस पे लगाओ। जैसे एमबीए में हम पैसे खर्च के टाइम लगाते हैं, यहाँ हम टाइम नहीं लगाते। ऐड चलाया, रीड आई और हम सोचते हैं क्लोज हो जाए, क्योंकि हमने उसको 10 प्रॉमिस कर दिया। मान क्यों नहीं रहा यार? मैं बोलता रहा हूँ, मैंने तो इसको मनी बैक तक बोल दिया, क्यों नहीं मान रहा? बॉस आपको उसको समझ ही नहीं आया कि आपको उसका बिज़नेस समझ आया है। आपने हम ज़्यादातर कॉल पे अपने बिज़नेस की बातें करते हैं। सर मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैंने दूसरे के लिए ये किया। वो कह रहा है जो मैं सुनना चाहता हूँ वो तो कोई बात ही नहीं थी। ओके यार गेट बैक टू यू। कहता है यार कॉल इतनी सही गई ना, यार पता नहीं वो तो घोस्ट कर दिया उसने, क्योंकि आपने उसके बिज़नेस की कोई बात ही नहीं करी। कि सर पिछले महीने मई का महीना था या नवंबर का महीना था, उस टाइम आपके 4 अपार्टमेंट खाली रह गए होंगे, क्योंकि मार्केट में आया है कि इंदौर का रियल एस्टेट डाउन था 10%, तो आपके कम से कम 100 अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग है, तो 10 अपार्टमेंट आपके भी कम बिके होंगे। 3 करोड़ का एक अपार्टमेंट और 30 करोड़ की इन्वेंट्री तो आपके पिछले महीने रह गई होगी। उसका एकदम इंटरेस्ट आ जाएगा, यार ये मेरे बिज़नेस की बात कर रहा है। यस मेरा है, 10 अपार्टमेंट तो नहीं है बट 8 रह गए हैं मेरे। हाँ, मेरा है 30-40 करोड़ की इन्वेंट्री मार्केट में। बताओ उसको कैसे करेंगे? हम उसकी बिज़नेस के बारे में बिना रिसर्च करे पहुँचते हैं कॉल्स के ऊपर। मैं इतने सारे कॉल्स को ऑडिट करता हूँ जयेश। कॉल्स के ऊपर हम ऐसे पहुँचते हैं कि बस हम तैयार-वैयार होके टाई-वाई, कोट-वोट पहन के लोग पहुँचते हैं कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, और वो देख के अरे सर आप ही की वेट कर रहा था, प्रभु के दर्शन हो गए। बिना अनप्रिपेयर्ड। तो क्लाइंट की भी गलती प्रॉब्लम नहीं है। वो कहता है यार, कुछ हम बहुत सारे एजेंसी फाउंडर्स कहते हैं सर क्लाइंट आता नहीं कॉल पे, या वो क्लाइंट कहता है यार वो एजेंसी फाउंडर भी सीरियस बंदा नहीं आ रहा, जूनियर को भेज रहा है जिसको पता ही नहीं है। तो बिज़नेस को तो घोल के पी जाओ। अरे वीडियो के बीच में क्यों डाल दिया यार? अच्छा सॉरी, बस आपका 1 मिनट का टाइम लूंगा। क्या आप भी ऐसी हाई क्वालिटी वीडियो शूट्स कराना चाहते हो? इंट्रोड्यूसिंग वायरलिटी स्टूडियोज इन इंदौर, इंडियाज मोस्ट हाईटेक सोशल मीडिया स्टूडियो। ये एक टोटल साउंड प्रूफ मल्टीपर्पज स्टूडियो। अगर आप कोई ई कॉमर्स ब्रांड ओनर हो तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट शूट्स करा सकते हो। अगर आपका कोई फैशन या अपैरल ब्रांड है तो आप यहाँ फैशन शूट्स भी करा सकते हो। या फिर क्या आप अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे अपना पॉडकास्ट भी स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें फ्रॉम प्री प्रोडक्शन टू पोस्ट प्रोडक्शन एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय माय टीम। इसके अलावा यूजीसी एड्स, सिनेमैटिक एड्स, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस स्टूडियो। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट है, या फिर आप अपने लिए, अपने ब्रांड के लिए या अपने प्रोडक्ट के लिए हाई प्रोडक्शन शूट कराना चाहते हो, तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें या डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करें। एंजॉय द शो। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग एक ज़रिया है किसी के बिज़नेस को बढ़ाने का। डिजिटल मार्केटिंग की बातें कम करके उसके बिज़नेस की बात करी जाए, कि हम उससे क्या हो सकता है। जैसे अगर आपका इतना ब्यूटीफुल पॉडकास्ट स्टूडियो आपने बनाया है, किसी ने आके अगर आपको बोले मैं इसके लूँगा 50 लाख रुपए, 50 लाख किस बात के 50 लाख? देखो सुनो, ऐसा है, आप ये पॉडकास्ट करोगे, हर पॉडकास्ट से आपको कुछ रीड्स आएँगी, 5-5 लाख रुपए महीने के क्लाइंट्स आएँगे, 4 महीने के अंदर आपके 20 पॉडकास्ट के बाद आपको 200 रीड आएँगे, उसमें 5% कन्वर्जन होगा 10 रीड आप निकालोगे, 50 लाख रुपए पर मंथ के आपके रिटेनर आने शुरू हो जाएँगे। पॉडकास्ट से तो कुछ तो वो आरओआई प्लान बताए कि उससे आपको क्या मिलने वाला है। अगर वो बोले सर क्या बात कर रहे हो, ये जो कारपेट है यही तो 700 रुपए फुट है, ये लाइटें जो है ये 30,000 की है। आलू गोभी वाली वो आप बोलोगे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है 700 रुपए फुट का कारपेट, मुझे तो 500 का मिल रहा है, मुझे तो इसकी क्वालिटी का पता ही नहीं है। सर क्या बात कर रहे हो, ये तो ग्रोवर्स का कारपेट है, बॉम्बे से आता है, मुझे क्या पता ग्रोवर। हम डिजिटल में भी जयेश ये करते हैं। हम एसईओ, पीपीसी, सर आपको पता नहीं है वो बैकलिंक्स होते हैं, वो फ्रंट वो कहता है कि मुझे टेक्निकल में क्यों घुसा रहा है भाई? मुझे बता मेरे को पैसे कितने बनेंगे, तू जो मर्ज़ी कर। तो ये वो चैलेंज है, इस वज़ह से सेल नहीं आती। नंबर 1 उसने अपनी एजेंसी में जहाँ काम कर रहा था वहाँ पर तैयारी करके नहीं आया। नंबर 2 जब अपनी एजेंसी चला रहा है तब भी 1-2 इंडस्ट्रीज़ को पकड़ के तैयारी नहीं कर रहा। अब मैं आपको सबसे बड़ा रामबाण बताता हूँ तैयारी करने का क्या है। आप जिस भी सिटी में हो या गाँव में हो या किसी भी तबके में हो, वहाँ के 15-20 जो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं, उनकी लिस्ट बनाओ। व्हाइट बोर्ड पे लिख लो। उन सबको, अगर आपके पास पॉडकास्ट स्टूडियो है तो ठीक है, नहीं है तो कोई पॉडकास्ट स्टूडियो रेंट कर लो। 25-30 लोगों को एक राउंड टेबल पे बुलाओ। सबको इंटरव्यू करो। दे विल फील इम्पोर्टेंट। अपने-अपने बिज़नेस के चैलेंजेस, आपकी टीम लिख रही है, इनका ये चैलेंज है, ये है। खाना-पीना खिलाया, सब कुछ किया, 2-3 घंटे इवेंट हुआ। उसमें आपकी उनसे दोस्ती हो गई, उनकी आपसे दोस्ती हो गई। क्वेश्चन उन्होंने सब आपने बोला मैं आप सबको इम्पोर्टेंट फ़ील कराने के लिए आपने सबसे 2-2 सवाल पूछे, वो रिकॉर्ड हुए, उनकी रील्स बनी।
आप रिवर्स राउंड करो जिसमें आप बोलो कि अब सब लोग जयेश से सवाल पूछेंगे, सब जयेश से, वो भी रील बनेगी। जब ये पॉडकास्ट स्टूडियो, ये राउंड टेबल और ये रील्स मार्केट में जाएंगे, लोग बोलेंगे इतने बड़े-बड़े लोग जयेश से सवाल पूछ रहे हैं। प्लस जब वो सवाल के जवाब आप उस टाइम दोगे राउंड टेबल पे, तो वो बोलेंगे हाँ यार बात तो ठीक कर रहा है, इसको नोट कर लेगा जयेश, मंडे मिल सकते हैं हम, एक ऑफिस आ जाओ यार, कुछ बात करनी थी। खत्म, महीने में एक बार 25-30 लोगों को बुलाओ, उसमें से 8-10 अपॉइंटमेंट हो जाएगी, 2-3 बड़े डील क्लोज करो हर महीने। एक्सीलेंट स्ट्रेटजी। मतलब यही है, लोग ना मुझे लगता है कि दे आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट टू कॉन्फिडेंट फेस। लोगों को लगता है हमारे पास टाइम है, बहुत टाइम है यार, धीरे-धीरे एक-एक रन करके, टाइम नहीं है। इंडस्ट्री बदल जाएगी, टीम बदल जाएगी, मार्केट में कॉम्पिटिशन आ जाएगा, पीछे हो जाएगा, बंद हो जाएगा बिज़नेस। डिप्रेशन में चले जाएगा, धर्मशाला घूम रहा होगा वो एजेंसी फाउंडर, क्या करूँ भगवान मेरा हुआ नहीं। क्योंकि उसने राइट टाइम पे छक्के नहीं मारे। जब टाइम है, एनर्जी है, मनी है, 3 चीज़ें होती है टीएमई, ठीक है? टाइम, मनी, एनर्जी जब तीनों है, तो स 300 ओनर, अब मैंने आपको बोला 30 को बुलाओ, आप अपने दिमाग में सोचो कि 300 क्यों नहीं? ठीक है, 300 से एक साथ बात नहीं हो सकती, बट व्हाट आई एम सेइंग इज़, अगर मैंने बोला 30 को महीने में एक बार बुलाओगे, तो हर हफ्ते 30 क्यों ना बुलाऊँ? मतलब हम मैक्सिमाइज़ क्यों ना करें उसको? एक चीज़ और है, बहुत सारे एजेंसी, ये मैंने भी किया है, मेरी भी गलती हुई है, कि ब्रांड बनाने में हमको इतना मज़ा आता है ना, पर्सनल ब्रांड, मेरे से पूछा जाए ये वो, तो बहुत सारा टाइम हम अपने पर्सनल ब्रांड में निकाल लेते हैं, सेल्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। सेल्स के बाद जो टाइम बचे, उससे सब कुछ होना चाहिए लाइफ़ में। राइट। तो सर, मतलब वी आर फ्रॉम सेल्स बैकग्राउंड, मतलब यू आर अ वेरी बिग सेल्स पर्सन जिसने, अच्छा, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, आपने सबसे बड़ी डील कितने की क्रैक की है? मैंने सबसे पहली अपनी बड़ी तो सबसे पहली मेरी डील थी 5 लाख रुपए का रिटेनर पर मंथ, 2010 में, जब मेरी मैंने एजेंसी स्टार्ट करी थी। 30,000 की थी फर्स्ट आज से 3 साल पहले, क्योंकि मैंने उससे पहले कभी सेल्स किया ही नहीं था, वो तो फेट था कि मैं सेल्स में घुस गया। एंड नाउ आई एम सो कॉन्फिडेंट कि आई कैन क्रैक एनी डील, अगर मैं एक बार बैठ गया किसी के साथ। एंड राइटली सेड, एक बार क्या हुआ था कि बहुत सारे एजेंसी फाउंडर स्टूडेंट्स, मैं एक टाइम पे पढ़ाता भी था राइट। बीच में, तो लोग क्या बोलते हैं, सर आप सेल्स का एक क्लास ले लो। तो मैं सेल्स का क्लास जब लेने जाता था ना, मैं ये नहीं बोलता था कि सेल्स क्या है, ये सब नहीं, तुम लोग क्या करते हो सेल्स में, पहले मुझे वो बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले सर हम जाते हैं, हम बताते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्या है, हम ये बताते हैं कि हम क्या करते हैं, हम ये, मैंने भाई इतने में तो चला जाएगा ना वो, हाँ, उसको क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। या सो व्हाट इज़ माय अप्रोच? माय अप्रोच ही, सबसे पहले मैं जाता हूँ, ग्रीट करता हूँ, मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ, ओह योर शर्ट इज़ लुकिंग वेरी राइट, नाइस, ठीक है? उससे क्या हुआ कि उसको थोड़ा-सा इम्पोर्टेंस फ़ील हुआ। राइट, जैसे उसने बोला कि, मैं पूछा कहाँ से हो? तो ही सेड कि मैं दिल्ली से हूँ। अरे यार, आई हैव बीन टू दिल्ली, यप, वो चांदनी चौक का वो वाला है ना, मुझे बहुत पसंद है। हाँ, तो आई कैच अटेंशन राइट, फर्स्ट, ठीक है? सेकंड स्टेप व्हाट आई डू, आई टॉक अबाउट हिज बिजनेस, कि मुझे आपसे जानना है आपका बिजनेस क्या है, और मैं उसको सुनता हूँ। मतलब मैं 80-20 रूल मेरा चलता है कि मैं 20% बोलूंगा, 80% सुनूंगा। राइट, उसने पूरा बिजनेस एक्सप्लेन किया, जैसे ही वो खत्म होना, फिर मैंने एक सवाल डाल दिया, वो फिर, तो वो पूरा का पूरा वो 40 मिनट में उसको पहले बुलवाता हूँ। उस 40 मिनट में वो अपने पेन पॉइंट्स, अपने की फैक्टर्स, अपना बिजनेस मॉडल, उसको क्या चाहिए, उसको क्या पसंद है, क्या, सब चीज़ मैंने जान लिया। नाउ इफ यू वांट टू क्लोज द सेल्स ऑन हाई टिकट, यू हैव टू हिट एट द एग्जैक्ट पेन पॉइंट जो उसका प्रॉब्लम है। मैंने वहां से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, फिर मैं कुछ नहीं बताता हूँ मैंने क्या किया क्या नहीं किया, हमने, मैं ये बोलता ही नहीं हूँ, वो पूछता है तब बोलता हूँ। राइट, आई डायरेक्टली गिव द सॉल्यूशन ऑफ द एग्जैक्ट, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, आपको उसी की तो दवाई देनी है। श्योर, आई डायरेक्टली गिव द सॉल्यूशन ऑफ द एग्जैक्ट प्रॉब्लम विच ही हैज, और मैं आरओआई कैलकुलेट करवाता हूँ कि आपका ये कितना रिजल्ट आएगा। ये नहीं बोलता हूँ कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। श्योर, एंड दिस आई हैव लर्न्ड, कोई बुक से नहीं पढ़ा है मैंने, ये मैंने सेल्स कर करके हाँ, राइट, आपकी वीडियोस राइट, देख के, जो सेल्स में है ना वो 100% डायलॉग को बहुत फॉलो करता हूँ। श्योर, From there I have learned this, and you also have a privilege to meet him once, right? राइट, राइट। What have you taught him? नहीं, मैंने पता नहीं क्या सिखाया, बट मैं डैन लॉग को, वो मेरा दोस्त है, मेरे घर के पास रहता है, और मैं उसको तब से जानता हूँ जब से वो डैन लॉग नहीं था। तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है वो, बट ही इज़ माय फ्रेंड बिफोर ही बिकेम डैन लॉग। तो हम तो वॉक पे जाते थे और बातें करते थे, छोटा-सा ग्रुप था इंटरनेट मार्केटिंग का वैंकूवर में। तो मैं और डैन लॉग को, और मैं इन सब लोगों को बहुत पहले से जानता हूँ। Grant Cardone also. नहीं, ग्रांड कार्डन को नहीं। So जो भी ऐसे लोग हैं जो अभी एजेंसी चला रहे हैं या उनको स्केलेबिलिटी में प्रॉब्लम हो रही है, आई थिंक फर्स्ट प्रॉब्लम इज ऑब्वियसली बैड हायरिंग, ऑपरेशंस एंड सेल्स। एज अ सेल्स पर्सन, आप
उनको क्या एडवाइस देना चाहिएगा आप कि दे शुड नॉट डू दिस इन सेल्स? ये देखो द थिंग इज़ कि जैसे आपने कहा ना कि इतनी सारी सेल्स करके सीखा, तो लोग सेल्स कर ही नहीं रहे हैं यार। मतलब जैसे ना मेरे हिसाब से मेरा एक फ़ॉर्मूला है 3 सेल्स अ डे, 15 3 सेल्स कॉल्स अ डे विद न्यू क्लाइंट्स, 15 अ वीक, 60 अ मंथ। तो मेरे ख्याल से मेरी पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी में वी हैव 177 एजेंसी फाउंडर्स हैं। उसमें से शायद 20 कर रहे हैं, पैसे सब बनाना चाहते हैं, सब लोग मुझे फ़ीस दे रहे हैं, लेकिन शायद 20 लोग हैं जो 3 कॉल्स एवरीडे करते हैं। नहीं, आज यहाँ जाना था, आज वहाँ जाना था, बिकॉज़ लोगों को रिजेक्शन से डर लगता है, तो इस चीज़ को अवॉइड करते हैं सबकॉन्शियस लेवल पे। छोड़ देंगे इसको, कुछ और आ जाएगा, टीम ऑपरेशन में घुस जाएँगे, ये माइक यार ऐसे मँगाने हैं 2 और, काम ही तो कर रहा हूँ, अपने आप को बेवकूफ़ बना लें कि भाई फाउंडर का काम है रोज़ पैसे लेके आना, और हम बाकी सारी चीज़ों में लग जाते हैं। तो लोग नहीं करते, 3 कॉल्स अ डे, 15 अ वीक, 60 अ मंथ। जो ये नहीं कर रहा, मतलब क्योंकि मैं 5% रेशियो ले रहा हूँ, राइट? तो 60 में से आपको 3 क्लाइंट आएँगे, 3 इंटू से 4-5 लाख रुपए का रिटेनर, 15 लाख रुपए महीना, डेढ़ 2 करोड़ रुपए साल के महीने की सेल। अगर वो नहीं आ रही, तो फिर तो पूरे एजेंसी फाउंडर ही रहोगे, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, सब कुछ ये सब सस्ता थोड़ी है जो आपने दिया है। कि आपको इन्होंने डिस्काउंट दिया है श्योर वालों ने, इसने डिस्काउंट दिया गोडॉक, कोई नहीं दे रहा डिस्काउंट। मार्केट में सब महँगा ही होता जा रहा है। पता है इंडिया इतनी महँगी कंट्री हो गई है रहने के लिए, और हम एजेंसी फाउंडर्स, सर कोई बात नहीं डिस्काउंट ले लो। सिर्फ़ हम देते हैं डिस्काउंट बाय द वे, कोई नहीं दे रहा डिस्काउंट। और अगर आप 27 साल के हो, मैं 47 का हूँ, अगर आप किसी 17-18 साल के एजेंसी फाउंडर को मिल लो ना, उसको बोलो, बोलेगा सर एडवांस दे रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास टाइम नहीं है। वो धर्मशाला घूम रहा है, वो इधर घूम रहा है, पीपल आर हैविंग फन। तो निडरता से कोई नहीं चला रहा, और उसका कारण ये भी है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे खर्चे और टीम्स बना ली है। अब जब हम खर्चे और टीम बना लेते हैं, मेरे साथ भी ऐसे ही है, तो हम कहीं न कहीं हमारे को है कि हर महीने खर्चा निकालना है, तो हम लो टिकट को भी ओके बोल देते हैं। खत्म, वहीं से फिर वो डाउनफॉल चालू। डाउनफॉल चालू। सर, डू यू बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी? यार स्पिरिचुअलिटी तो मेरे ख्याल से हम सब स्पिरिट्स ही हैं, तो स्पिरिचुअलिटी में तो सभी मानते हैं। आजकल इसका ये नाम बन गया है, ये टर्म, बट आई थिंक इसमें नाम मानने वाली बात इस तरह से आप माँ-बाप में मानते हो। जिसने आपको बनाया है उसमें तो मानना ही पड़ेगा ना। तो स्पिरिचुअलिटी जिसने बनाया है उसका, उसके बारे में मानने वाली बात है ना, कि वो है कि नहीं, मैं कैसे बोल सकते हैं कि मेरे माँ-बाप नहीं है। तो वैसे ही जो ऊपर है उसका नाम कुछ भी होगा, बट स्पिरिचुअलिटी तो है। डू यू मेडिटेट? अब मैं करता हूँ मेडिटेट। कितने टाइम हो गया आपको मेडिटेट करते हुए? मैं जनवरी 1 से कर रहा हूँ मेडिटेट, 1 साल होने वाला है। तो न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन? हाँ, न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन था मेरा। बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मैंने भी कुछ रेज़ोल्यूशन लिया था, मैं कंटिन्यू नहीं कर हाँ, पाया। मतलब कोई बात नहीं। मैं 47 का हूँ, 50 बार गिरने के बाद यहाँ तो सारी अच्छी बातें बता रहा हूँ ना। मैंने बताया ना 95% तो फेलियर ही होता है। ऐसे पॉडकास्ट पे आके तो हम सिर्फ़ अच्छी-अच्छी बातें करते हैं ना, बाकी तो पीछे तो 95% फेलियर ही होता है, कि मैंने कितनी बार ट्राई किया, कभी 1 साल पे भी हुआ ही नहीं ज़िंदगी में। सो व्हाट चेंजेस, मतलब मेडिटेशन, क्योंकि हर कोई एज़ अ एजेंसी फाउंडर, आई थिंक पीस ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू डू समथिंग। आपके मेडिटेशन करने के बाद आपके बॉडी में क्या चेंजेस हुए हैं, मेंटली क्या-क्या ये चेंजेस बॉडी हुए? में तो मैं 15 किलो मैंने कम किया है, तो आई एम फीलिंग फिटर, स्ट्रॉन्गर, लिफ्ट भी ज़्यादा कर सकता हूँ वेट्स, और एनर्जी भी ज़्यादा है। बट वैसे जैसे ये मेडिटेशन से क्या होता है कि आप अपने थॉट्स को अपना नहीं समझते। आप अलग हो, आपके थॉट्स अलग है, वो उनके बीच में एक सेप अभी क्या है कि कुछ भी आता है ना, ओह माय गॉड! एक क्लाइंट का फ़ोन आएगा, मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, अरे यार वो क्लाइंट छोड़ देगा, तो मेरा रिटेनर कम हो जाएगा, मैं अगले महीने सैलरी कैसे दूँगा? स्पाइरल थॉट्स। घर से फ़ोन आ गया, आप यहाँ इंदौर में हो, आपके मम्मी-पापा रांची में है, फ़ोन आ गया पापा का कि मम्मी की तबीयत ख़राब है, तो पता नहीं आप क्या गलत कहाँ तक सोचने लग जाओगे। तो जो थॉट्स को लेके हम रिएक्ट करते हैं ना, वो रिएक्शन बंद हो जाता है। वो आप उसको धीरे कहते हैं, अच्छा ठीक है, देख लेते हैं, क्या है बताओ? जैसे ना आप एक कोई बड़ा-सा एक डरावना आदमी आके आपको बोलता है कि ये हो गया तुम्हारी लाइफ़ में, उसके बदले में मेडिटेशन से क्या होता है, एक छोटा-सा बच्चा आके बोलता है, ये हो गया, कोई बात नहीं बेटा तू बैठ मैं देख रहा हूँ। आप घबराना बंद कर देते हो, क्योंकि उस चीज़ को आप थोड़ा दूर से देखते हो कि वो है, देखेंगे उस बारे में। उसको वो सीधा दिल पे जाके एंग्ज़ायटी नहीं कॉज़ करती, तो वो एक सेपरेशन हो जाता है, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। हैज़ इट हेल्प्ड यू इन योर बिज़नेस? ऑफ़ कोर्स, किसी को हायर करना है, किसी को फायर करना है, किसी क्लाइंट से बात है, देखिए बिज़नेस इज़ अ सीरीज़ ऑफ डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस। टीम को निकालना है, किसी मेंबर को फायर करना है, डिफिकल्ट कन्वर्सेशन। क्लाइंट को रिटेनर बढ़वाना है या उसको बोलना है सर पेमेंट नहीं आई, डिफिकल्ट कन्वर्सेशन। हम डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस को ही मार्केट से पैसे लाने हैं, किसी को बोलना है यार ये पैसे मैंने तेरे से बैंक से लोन लिया था यार, अगले महीने ये वाला ले लेना, मैं तेरा एडजस्ट कर रहा हूँ, डिफिकल्ट कन्वर्सेशन। तो बिजनेस तो सीरियस डिफिकल्ट और डिफिकल्ट कन्वर्सेशन एंग्जाइटी क्रिएट करती है। जो आदमी बोले कि मैं निडरता हो गई, ठीक है, 2 ड्रिंक पी के कैसे महसूस होता है,
वही अगर आपको पूरा दिन महसूस हो, फिर कैसे चलेगा दिन? मैं ये नहीं कह रहा मेडिटेशन से 2 ड्रिंक वाली फीलिंग आती है, लेकिन निडरता वही आती है, क्योंकि आप उस चीज़ को दूर रखते हो। टॉकिंग अबाउट एजेंसीज, एक मुझे लगता है बहुत जानने वाले क्वेश्चन है, हर कोई जानना चाहता है बट कहीं जवाब नहीं मिला। अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट डू यू थिंक, हाउ स्केलेबल इज एजेंसी बिजनेस? जितना मर्ज़ी स्केल कर लो यार, आपके पास टीम, अपने सारे पुराने टीम मेंबर्स को को-फाउंडर बनाते चलो, डायरेक्टर बनाते चलो, परसेंटेज देते चलो। सब अपना अगर आपने सँभालना होगा तो फिर तो आप बढ़ा ही नहीं सकते 10-15 करोड़ रुपए, करोड़ रुपए महीने तक पहुँच जाओगे। बट उसके बाद गिर जाएगा, वो भी टूट जाता है। बट लोगों को डायरेक्टर बनाते चलो, को-फाउंडर बनाते चलो, सबके परसेंटेजेस बनाते चलो। तो वो सब अपना अपने 20-20 क्लाइंट हैंडल करते रहेंगे, तब आप ग्रो करोगे। कैन एजेंसी डू 1000 crore बिजनेस अ ईयर? हाँ, आई एम श्योर, आराम से। मतलब आराम से तो नहीं, बट देखो यार, देखो आप देखो 5-10 लाख रुपए का रिटेनर कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। मिलते हैं। 10 लाख तो वो है जो आदमी करोड़ कमा रहा है। करोड़ कमाने वाले इंडिया में कितने हैं? इंडिया इज़ फुल ऑफ रिच पीपल। तो अगर आपने 10 लाख रुपए का आपका एक रिटेनर है, मतलब साल का 1 करोड़ का एक टर्नओवर हो गया, ठीक है? तो आपको 1000 क्लाइंट चाहिए, ठीक है? तो 1000 क्लाइंट चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ से 5 टू 7 इयर्स और मे बी 10 इयर्स। तो आई डोंट थिंक इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। या कोई 20 के भी मिलते हैं, कोई 25 के भी मिलते हैं, कोई 30 लाख रुपए के भी रिटेनर मिलते हैं। रिटेलर तो करोड़ों के भी मिलते हैं। सैमसंग है, नोकिया है, आप श्योर की जो मार्केटिंग कर रहा होगा, कितने पैसे दे रहा होगा? 2-4 लाख रुपए थोड़ी दे रहा होगा। तो वो है कि हम उन ब्रांड्स तक पहुँचने की पहुंच हिम्मत ही नहीं रखते। एंट्री बैरियर वहां लगा हम हुआ, ये यहाँ है ना एंट्री डिमांड बैरियर, में। यार वो थोड़ी मेरे को देगा काम। तो ये आस-पास जो ईज़ी है, वो उसी से काम कर लेते हैं। यू डोंट वेरी फ्यू पीपल हैव द गट्स टू आस्क द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन कॉलेज कि यार विल यू बी माय गर्लफ्रेंड? हम्म। हम जहाँ तक मैनेज कर पाते हैं, वहाँ पूछ लेते हैं। तो फिर आपको वही हाँ बोलेगी। राइट। सर, यू स्टे इन वैंकूवर, ठीक है? तो यू वुड हैव सीन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज ओवर देयर एज वेल। हुँ। क्या मेजर डिफरेंशिएटर है बिटवीन एजेंसीज ओवर देयर एंड एजेंसीज तो इन मेरी इंडिया? ज़्यादातर जो मेरी फ्रस्ट्रेशन इंडियन एजेंसी फाउंडर्स के साथ, बिकॉज़ इंटरनेशनल एजेंसी फाउंडर्स को देखने के बाद ही होती है। जैसे एक सैन डिएगो में एक इवेंट होता है, मैं पिछले 12 साल से हर साल जा रहा हूँ, कोविड के अलावा उन्होंने हर साल किया था। 5 से 10 हज़ार डिजिटल मार्केटर्स, एजेंसी फाउंडर्स आते हैं उधर। इट्स कॉल्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग वर्ल्ड सैन डिएगो। तो मैं जा वहाँ कम से कम 5-6 हज़ार में से 3 से 4 हज़ार लोग, 80% 70% लोग 1 से 3 लोगों की एजेंसी चला रहे हैं। एक से 3 तीन लोग? छोटी रो हाँ। फिर वो सब बाकी सब आउटसोर्स किया हुआ है। बेस कैंप वगैरह पे सब अपना-अपना काम करते हैं। 30 से 50% प्रॉफिटेबिलिटी है। 3-4 करोड़ रुपए साल की एवरेज बिलिंग करते हैं। 1.5-2 करोड़ रुपए घर ले जाते हैं। तो हमें आते ही नहीं प्रॉफिट बनाना, क्योंकि अब मुझे लगता है हमारे अंदर ना, नॉट जनरली नहीं कह रहा मैं, सबके अंदर, मेरे अंदर तो कभी भी नहीं थी, आपके अंदर भी नहीं है। बहुत लोगों के अंदर खुद की एक हीन भावना होती है कि यार मैं क्या कर लूँगा? कहने को बाहर से हम कुछ भी हम तो हमारे में हिम्मत ही नहीं होती कुछ माँगने की। तो प्लस हमारे को अपने टाइम की कोई कदर नहीं होती। कोई बात नहीं, सस्ते में दे दो। हम अपनी ज़िंदगी को ऐसी मूँगफली की तरह बेच देते हैं, कर रहे भाई। जिसको अपने टाइम और कदर कदर होगी। अब वो टाइम और कदर कैसे होगी? स्कूल में तो मेरे नंबर नहीं आए, कॉलेज में आए नहीं, किसी ने कुछ बोला नहीं मेरे को, तो मैं कैसे कदर होगी? किसी एक इंडस्ट्री को में सीख लो। वीकेंड पे जाके उसको बोलो सर मैं आपके यहाँ काम कर देता हूँ फ्री में। एक बिल्डर के साथ काम कर लो, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ काम कर लो, किसी एक बड़े आदमी के चमचे बन जाओ, उसकी झाड़ू-पोंछा लगाओ। मतलब झाड़ू-पोंछा नहीं लगाना, व्हाट आई एम सेइंग इज़ सब कुछ करो उसके आस-पास। वो एक इंडस्ट्री को स्मूदी बना के पी जाओ। जब आप किसी भी एक इंडस्ट्री के चैंपियन हो गए ना, लोगों से बात करोगे, बोलेंगे वाओ! उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं आता है एसईओ, पीपीसी, सोशल मीडिया, मुझे कुछ नहीं आता। मुझे ज़ीरो आता है, मैंने आज तक सीखा भी नहीं। क्योंकि मुझे पास पता है राइट बंदा राइट टीम में लगाना है, सेल क्लोज़ करनी आती है, उसके बिज़नेस के बारे में बात करना आता है। ये वाली बात आके मैं अपनी टीम को बताता हूँ कि ऐसे-ऐसे करना है। कॉमन सेंस की गेम है। बट हम एक भी इंडस्ट्री को समझने में टाइम नहीं लगाते। पढ़ाई हमने करनी नहीं। बहुत सारे एजेंसी फाउंडर स्कूल ड्रॉप आउट, कॉलेज ड्रॉप आउट, ठीक है, पढ़ाई नहीं करनी। नौकरी नहीं करनी ज़्यादा देर। अपना बिज़नेस किया तो किसी एक इंडस्ट्री की रिसर्च नहीं करनी है। तो भई अगर डीप में नहीं जाओगे, जो डीप में जाएगा वो पैसे कमाएगा। मोती तब मिलेंगे जब गहराई में जाया जाएगा। जो जितना कम गहराई में जाएगा उसको उतना कम रिटेनर मिलेगा। क्योंकि वो क्लाइंट पढ़ लेता है कि यार ये कितना समझदार आदमी है, मेरी इंडस्ट्री के बारे में मेरे से ज़्यादा जानता है। अगर वो हम मेहनत करने को तैयार नहीं है, तो फिर कुछ नहीं मिलेगा और मिल भी नहीं रहा।
और इसका बेस्ट पार्ट पता है क्या है? लोग कहते हैं इतने एजेंसी फाउंडर्स खुल रहे हैं, मैं कहता हूँ उससे क्या फ़ायदा है? सब लोग बॉम्बे जा रहे हैं, कितने लोग हैं? कार्तिक आर्यन के बाद पता नहीं अब कौन था वो जो किल मूवी वाला लड़का है, उससे मुझे पोटेंशियल दिख रहा है। राघव जो है। हाँ, तो अदरवाइज़ तो कोई पोटेंशियल ही नहीं है, मतलब कितने लोग बन रहे हैं हीरो, वैसे ही एजेंसी फाउंडर्स हैं, खोलने में क्या फ़र्क पड़ता है? खोलते रहो, बट कितने लोग प्रॉफ़िट बना पाएँगे, वो उस पे डिपेंड करता है कि कौन किसी एक इंडस्ट्री को बना के उसमें उसको पढ़ जाए वो गीता पूरी कंठस्थ कर दे कि यार सर आपका बिज़नेस मैं पूरा समझता हूँ। उसके लिए टाइम इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए लोगों के साथ करना है। इनफैक्ट मैं बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, स्टूडेंट्स मतलब एजेंसी फाउंडर्स एंड वी डोंट टेक स्टूडेंट्स हू आर एजेंसी फाउंडर जिनकी 5 करोड़ से कम का टर्नओवर है। तो वो 5 करोड़ तक पहुँच गए हैं, लेकिन उनमें से भी मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ तू वापस जाके नौकरी कर ले 2-3 साल, क्योंकि ऐसे ही तू घूमता रहेगा। सर क्या बात कर रहे हो? क्यों? क्यों नहीं जा सकते वापस? लोग पढ़ने जाते हैं 35 साल की उम्र में कि मैं वापस 2 साल एमबीए करूँगा। अब्रॉड तो ये सिस्टम है। आपने पूछा यहाँ और वहाँ में क्या फ़र्क है? लेकिन हम कहते नहीं यार, क्योंकि हमारे यहाँ ना एक बहुत ज़्यादा मैं ओनर हूँ, मैं फाउंडर हूँ, अब मैं कैसे नौकरी कर सकता हूँ? अरे भाई नौकरी का मतलब है वो आपको सिखाने के पैसे दे रहा है। एमबीए में तो हम सीखने के पैसे देते हैं ना। एक नौकरी में आपको सिखाने के पैसे मिल रहे हैं। मेरे हिसाब से नौकरी से बेटर कोई चीज़ नहीं है। इनफैक्ट मेरा अगर बस चले तो मैं 30% अपना टाइम किसी बहुत बड़ी एजेंसी है, गैरी वी की एजेंसी में आई वुड लाइक टू वर्क। अगर वो मुझे साल में 2 बार बोले कि 2-2 महीने या 1-1 महीने के लिए आ जाओ, मैं अपना काम यहाँ छोड़ के वहाँ जाके उसका इंटर्नशिप करूँगा। देखो तो सही 200-2000 लोगों की एजेंसी कैसे चला रहा है वो। तो इसका क्या मतलब होगा कि अभी आर्या ने अब नौकरी कर दी है तो छोटा हो गया, बड़ा हो गया, आई डोंट केयर। जो मुझे लर्निंग वहाँ मिलेगी वहाँ कहीं मिल ही नहीं सकती। क्योंकि अब एज़ एन एजेंसी फाउंडर मुझे कौन लर्निंग दे रहा है? मुझे खुद ही भागना पड़ रहा है सीखने के लिए। तो लर्निंग से जितना दूर भागेंगे ना, हमें लगता है बस लर्निंग अब हो गई खत्म, अब तो हम फाउंडर बन गए। चाहे मेरी फाउंडर की टीम में 2 ही बंदे हों, अब तो मैं ओनर हूँ। अब दूसरे लोग काम करेंगे, मैं डंडा देता रहूँगा। नो सर, ये लर्निंग बंद हो गई। यू लर्न मोर, यू अर्न मोर, सिंपल। सर व्हाट आई फील ना, मतलब मैंने भी जो थोड़े-मोड़े एजेंसी फाउंडर्स देखे हैं, तो आई थिंक देयर इज़ समथिंग इज़ मिसिंग इन देम एंड दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल गट्स। दूसरा मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि वो क्या करते हैं ना, व्हेनेवर यू आर ऑन अ सेल्स कॉल, तो व्हाट दे डू कि क्लाइंट को ना ये फ़ील हो जाता है कि भाई ये एजेंसी ओनर को मेरी ज़रूरत है। हाँ, मेरा अपोज़िट है, भाई ठीक बात। आई एम सर्विंग यू, मैं आपका बिज़नेस बढ़ा रहा हूँ तो आपको मेरी ज़रूरत है, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। सो वो हुआ पहला। दूसरा, दे डोंट हैव द गट्स टू सर्व, मतलब उनको चाहिए कि हाँ, जल्दी क्लोज़ हो और पैसे आए, रिटेनर बढ़े, ठीक बात है। बट दे डोंट डू समथिंग व्हिच कैन शो द क्रेडिबिलिटी, या क्रिएटिविटी, वो मिसिंग हो गई है। अब सब कोई वो उसी भेड़-चाल में भाग रहे तो हैं। यार वो देखो हर इंडस्ट्री में है। चाहे वो आप क्रिकेटर बनना चाहो, एक्टर बनना चाहो, इंजीनियर बनना चाहो, लोग मेहनत करे बिना रिज़ल्ट चाहते हैं। तो ये तो हमेशा ही रहेगा। इसमें कुछ ख़ास बहुत बदलाव नहीं आने वाला। 5% लोग हैं जो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत पहले ही देते हैं। दैट्स अ रूल। मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोग करना चाहते हैं उन्हें ये पॉडकास्ट सुन के बोलना चाहिए, अरे यार मैं तो एक्स्ट्रा करके कमा जाऊँगा। बाकी भीड़ से डरो मत। भीड़ सिर्फ़ भीड़ है, कॉम्पिटिशन है, वो कॉम्पिटिशन नहीं है। मतलब क्राउड है, कॉम्पिटिशन नहीं है। बड़ा कॉम्पिटिशन नहीं सर, जब कोई मुझे कहता है बहुत कॉम्पिटिशन है, मैं कहता हूँ नहीं भीड़ है। कोई ये लोग काम थोड़ी कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग जब ज़ूम कॉल्स पे आते हैं उन्होंने जिस तरीके से कपड़े पहने होते हैं फर्स्ट टाइम, वो नींद से उठ के आया है वो कॉल पे, वो फाउंडर है कंपनी का, वो 5 लाख रुपए रिटेलर क्यों नहीं दे सकता? उसने अभी आपके कॉल पे आने से पहले 50 लाख रुपए का चेक काटा है। सर बट मेरे को तो 30,000 दे रहा है, बड़ा कंजूस है, पैसे नहीं है। अरे वो आपके लिए नहीं है। राइट। सर मैं ना आपके 3 साल पहले एक वेबिनार मैंने जॉइन किया था। उसमें वेबिनार में या किसी रील में मैंने सुना था, आई एम नॉट श्योर एग्ज़ैक्टली, यू यूज्ड टू आउटरीच, सो देयर इज़ वन फंडा ऑफ लीड जनरेशन इज़ राइट। आउटरीचिंग, ठीक है? बहुत लोग ये नहीं करते हैं, ठीक है? दे फील कि यार डीएम करके क्या ही हो जाएगा, नहीं आएगा ये वो। व्हाट आई फील कि देयर इज़, मतलब दे आर नॉट इनोवेटिंग देयर आउटरीच स्ट्रैटेजी। आउटरीचिंग से आते हैं क्लाइंट्स। तो मैंने आपका एक बार सुना था कि यू यूज्ड टू आउटरीच यूजिंग सेंडिंग वीडियोज़, या राइट? मैंने उस समय तो यूजिंग दैट स्ट्रैटेजी मैंने भी थोड़ा आउटरीच का फंडा चेंज किया। व्हाई डिड यू डू दैट वीडियो वाले से? क्योंकि सब लोग कर ही रहे हैं, मैसेज से, ईमेल यार से रिप्लाई। देखो 2 चीज़ें मैं हमेशा वो करना चाहता हूँ क्योंकि मैं देखो बेबी मेरी लाइफ़ में उस टाइम गरज ज़्यादा थी। चाहिए थे पैसे, चाहिए थी सक्सेस। तो अब वो करो जो दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं। लोगों को शर्म आती है कैमरा के सामने, मुझे नहीं आती। या मैंने शर्म से लड़ा। तो मेरा तो वेट इतना ज़्यादा होता था, मैं तुतलाता था, तो मेरे लिए तो कैमरा पे जाना मुश्किल था। लेकिन यार आप वो करो जो दूसरे लोग नहीं कर रहे ना, तो फिर बहुत ईज़ी है। लोगों ने बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड किया, तो पर्सनलाइज़्ड वीडियोज़ बना के दिए लोगों को।
कि उनकी क्या प्रॉब्लम चल रही है। गैरी वी को मैं वैसे मिला, वीडियो भेजा, उन्होंने बुला दिया 7 तारीख को, 7 जनवरी को या सब। ऑफ़िस गया, उनके साथ पॉडकास्ट किया, उनके चैनल पे भी आया, मेरे चैनल पे भी आया। ग्रांट कार्डोन के साथ किया, पैट्रिक पैट डेविड के साथ किया, डैन लॉक के साथ किया, बियर बाइसेप्स के साथ किया। आज मैं इंडिया वर्ल्ड में सबको जानता हूँ, और जिसको नहीं जानता उसको जब मेरा मन होगा जान जाऊँगा, क्योंकि मैं ये मेरी वीडियो स्ट्रैटेजी चलती है। और मैंने 200 लोगों को वीडियोज़ भेजे, 200 वीडियो बनाने में नानी याद आ जाती है। 3-4 से ज़्यादा अपने खुद का माइंड रोकता है कभी पर डे, बट किया 200 में से 70 ने रिस्पॉन्ड किया, 60 लोगों को इंटरव्यू करके हमने किताब लिखी, इंटरनेट मोगल्स ऑफ द वर्ल्ड, उसकी 8000 कॉपीज़ बेची। फिर उसी का कोर्स बनाया, करोड़ों के कोर्सेज़ बेचे वही वाले। अब लोगों को डर लगता है, मैं मानता हूँ, मेरे से ज़्यादा तो डरपोक कोई था नहीं ना, क्योंकि यार आप सोचो कि कोई या किसी को माफ़ करती है पब्लिक, अगर आप मोटे हो और आप तुतला रहे हो, तो लोग तो बैंड बजा देते हैं। मतलब लोगों के तो मन में कोई दया नहीं है, वो तो कमेंट्स में बैंड। बट मैं कह रहा हूँ वही तो करना है। आज आप देखो कितने सारे लोग हैं जो देखने में शायद दुनिया के हिसाब से परफेक्ट नहीं है, कितने अच्छे रील्स बना रहे हैं। क्योंकि दुनिया में सबसे पहले लोग आपका कॉन्फिडेंस और एनर्जी खरीदते हैं, उसके बाद आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस और एनर्जी हो ना, तो क्लाइंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा सर आप देखने में कैसे लग रहे हो। क्लाइंट कहते हैं ये मेरे को पैसे बना के दे सकता है। सो दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड वीडियोज़। मैं अभी भी करता हूँ। मुझे किसी को भी आउटरीच करना होता है, मैं वीडियो बना के भेजता हूँ। या तो वो मुझे रिस्पॉन्ड खुद करता है, या वो किसी को फॉरवर्ड कर देता है, उससे बात कर लो। कोई मीटिंग देना कोई मुश्किल काम है ही नहीं। बट वो फ़ॉर्मूला ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले पर्सनलाइज़्ड वीडियो होना चाहिए। पर्सनलाइज़ उसकी कोई चीज़ जो उसने अभी करी हो रिसेंटली, उस बारे में बात करते हो, उसको आप क्या वैल्यू ऐड करोगे, और लास्ट में कॉल टू एक्शन की मुझे 15 मिनट की कॉल चाहिए, उसमें आप उसको क्या दोगे। तो वो मेरा पूरा टेम्पलेट है, आप इसको मैं आपको वो भेज सकता हूँ, छोटा-सा क्लिप आप इसमें ऐड कर सकते हो कि एग्ज़ैक्ट क्या बोलना है। एक 30 सेकंड्स का क्लिप है। वो टेम्पलेट को, मेरी वो 30 सेकंड की क्लिप को मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ उसको 200 बार देखो, बड़े टीवी पे, हेडफ़ोन लगा के उसको पी जाओ, पी जाओ। क्योंकि क्या होता है ना, हम वी आर मंकीज़, मंकी सी मंकी डू। आप 100 बार मेरी रील देखोगे, वो 5 स्टेप 5 मिनट क्लोज़ एनी डील मेथड में उसको बोलता हूँ। तो वो आप बन जाओगे। एक्टर्स नहीं करते, वो कहते हैं वो 2 महीने कमरे से बाहर नहीं निकला, ऋतिक रोशन उसी कैरेक्टर के बारे में सोचता गया, बाहर निकला कैरेक्टर ही वैसे ही तो वैसे ही हमने करना होता है। तो मेरा वो वीडियो है, वो मैं क्लिप आपको दूँगा, वो उसी को 50 बार जो भी सुन रहा है मैं उसको कह रहा हूँ, उसको 50 बार सुनो उस क्लिप को, आप ऑटोमैटिकली बेटर बन जाओगे। सर मुझे ये लगता है ना कि 2 थिंग्स व्हिच कैन गिव यू अ लॉट ऑफ मनी, वन इज़ डेटा एंड सेकंड इज़ नेटवर्किंग। अगर ये 2 चीज़ आपके पास है, तो और आपके पास दिमाग है ऑब्वियसली, तो आप कुछ भी ले कर सकते हो। हुँ। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आती है ना, जिन जो थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होते, जो थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, उनको ये प्रॉब्लम आती है। जैसे एक बिज़नेस इवेंट चल रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, वहाँ जाके नेटवर्किंग करनी है, किसी से बात करना है, तो दे हेजिटेट कि क्या बात करूँ, कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ, राइट। कैसे स्टार्ट करूँ, कन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे होगा? व्हाट इज़ योर मंत्र, अगर किसी को गाइड करना हो कि हाउ यू कैन नेटवर्क विथ पीपल, अननोन रैंडम पीपल एट अ इवेंट, हाउ टू डू यार दैट? इसके मैं 2 पार्ट में इसका जवाब दूँगा। पहली बात तो हमारे घर के पास एक पान वाला है, उसके कम से कम 2-3 लाख रुपए का गल्ला है रोज़ का। वो भी इंट्रोवर्ट है, पूरा दिन तो उसे पान ठूसा होता है, हुँ। बात तो करता ही नहीं है वो। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है और लोगों को वैल्यू दे रहा है, तो डज़न्ट मैटर आप कौन हो, क्या कपड़े पहने हैं, कौन-सी गाड़ी से उतर रहे हो, किसी को कख फ़र्क नहीं पड़ता। पैसे कमाने का एक ही वो तरीका है। कोई भी मंत्रा जो है ना, वो तो मैं आपको बहुत सारे ये पॉडकास्टर्स यूट्यूबर्स ने खराब किया हुआ है। सक्सेस के मंत्रास बना-बना के। कोई सक्सेस का मंत्रा नहीं है। सक्सेस का मंत्रा ये है, एक आदमी को अपने से ज़्यादा जो ले रहे हो उसका 10 गुना बना के दो, बात खत्म। वैल्यू देते चलो, मत करो नेटवर्किंग, मत करो इवेंट, कुछ मत करो। जो कर रहे हो वो इतना बढ़िया करो, बंदा बोले ऐसा बंदा मुझे मिल नहीं रहा। हमारे ऑफ़िस में एक है डिज़ाइनर है, वो बहुत शर्मीला है। वो इतना शर्मीला है कि वो रात को आता है काम पे। सोशल मीडिया का बंदा है। वो दिन में नहीं आता क्योंकि सोशल लोग एंग्ज़ायटी रहते है उसको। दूसरों के साथ नहीं अच्छा लगता, तो शाम को बैठता है। ही इज़ अमेज़िंग। हम उसको मुँह-मांगी सैलरी देते हैं, कभी उसको हम मना नहीं करते जाने के लिए, ये छुट्टी जाओ, ये जाओ, बिकॉज़ ही इज़ अमेज़िंग। अब उसकी वैल्यू तो उसके काम में है। वो नेटवर्क करता ही नहीं। किसी पार्टी पे भी नहीं आता, ऑफ़िस की पार्टी पे। तो मेरे हिसाब से तो ये सब चीज़ें बाद की है, वैल्यू क्रिएट करो। आप दुनिया भर में नेटवर्क कर सकते हो और वैल्यू नहीं क्रिएट करोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि आप में वो नहीं है, तो आपका कोई फ्रेंड होगा, कोई कज़न होगा या होगी, कोई गर्लफ्रेंड होगा या होगी, बॉयफ्रेंड, किसी को ले जाओ अपने साथ इवेंट पे, जो आपके लिए कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकता है। जब मैंने शुरू में काम स्टार्ट किया था, मैं अपनी मॉम और सिस्टर को लेके जाता था हर जगह, क्योंकि उन्होंने बोला था टीम है, मेरे पास टीम ही नहीं थी। अब तो जो आपके हाथ में हथियार है, आप उन्हीं से लड़ोगे। जिसके पास मेरे पास सब मेरे साथ सपोर्ट करने वाले फैमिली मेंबर्स हैं, तो मैं उनको ले जाता था मीटिंग में।
बड़ी-बड़ी मीटिंग्स में मैं होता था कि मेरे सीएमओ है, ये वो है हमारे चीफ एडवाइज़र हैं, ऐसे करके ले जाता था बड़ा-बड़ा करके। जो है उसी से करोगे, ले जाओ किसी को, वो कन्वर्सेशन स्टार्ट करेगा, आप साथ में सुनते रहना। ज़रूरी नहीं है कि देश में आपको हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हमें लगता है कि हमें सब कुछ करना है, मतलब कुछ नहीं करना। चीफ एवरीथिंग ऑफिसर। हाँ, आपको सिर्फ राइट बंदे को ढूँढना है, वो राइट काम करे, आप ऊपर से कोच बन के उनको करते रहो। खुद जब मैं कैप्टन हूँ, मुझे रन बनाने हैं, नहीं। हाँ, हो सके तो सेल्स आपके हाथ में होनी चाहिए। उसके बिना भी चलता है, किसी और से करवा लो, बट मेनली सेल्स आपके हाथ में हो, तो उसके बाद आप दुनिया भर में कहीं भी रहो, सेल आप लाओ। अभी आपने बोला एक चीज़ कि ये यूट्यूबर्स ने फैला दिया सक्सेस मंत्रा। आई डोंट वांट टू आस्क अबाउट सक्सेस मंत्रा। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ अ फेलियर मंत्रा? हाँ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन बिकॉज़ द थिंग इज़ कि पहली बात तो ज़्यादातर यूट्यूब है, मेरे को किसी से फॉर और अगेंस्ट कुछ नहीं है, लेकिन आई एम गोइंग टू बी 50 इयर्स ओल्ड, तो इतने साल जब आप दुनिया में जी लेते हो, तो कुछ ओपिनियन तो बन ही जाते हैं। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने कुछ किया नहीं और वो बातें कर रहे हैं, राइट? कि ये ऐसे होनी चाहिए सक्सेस, क्योंकि वही 10 किताबें हैं जो सबने पढ़ी हैं। उसी को पढ़ के हर आदमी सेम बातें कर रहा है। तो और आपको पता लग जाता है कौन आदमी खुद 10 बार मार खा के फिर खड़ा हुआ है और कोई आदमी जो बोलने में अच्छा है, गलत नहीं है उसमें, वो बोलने में अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है कि सक्सेस के मंत्र सब लोगों ने ऐसे करे, उनको लगता है यही मंत्र है। अरे कोई मंत्र है ही नहीं सक्सेस का। सक्सेस का कोई मंत्र नहीं है। अपने मन को शांत रखो और काम करते रहो और अच्छा काम करोगे, आगे पहुँच जाओगे, खत्म। उसमें ये है नेटवर्किंग करो, लोगों से मिलो, पॉडकास्ट करो, वीडियोज़ बनाओ, लीड्स पे फ़ोकस करो। हाँ, पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, तो वैसे तो सब कुछ ही गिना दूँगा। 100 पॉइंट्स होंगे, मैं 5 बोल दूँगा, आप 5 बोल देना, सौरभ 5 बोल देगा, सब 5-5 बोल देंगे, ये मत वो बंदा, वो जो सुन रहा है बेचारा पागल ही हो जाएगा। बोलेगा उसके 5 मैंने कर दिए, कुछ नहीं हुआ। अच्छा डू यू नो व्हाई यू नॉट गेटिंग इट? क्योंकि तेरा छठा मंत्र मिसिंग था। ओह! ऐसे तो हम 10 साल से बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं पब्लिक को। वो कह रहे ये मंत्र तेरे, अच्छा यार तूने उसके मंत्र देखे लिखे जा रहे हैं, रीलें बनने जा रही है, वन थिंग दैट एवरी सक्सेसफुल, भाई कुछ नहीं है। सो मेरे हिसाब से फेलियर के मंत्र ज़रूर हैं कि अगर आप अ, वो बड़ी अच्छी तरीके से आजकल एडवर्टाइजिंग वगैरह होती है, बहुत सुंदर-सुंदर बोतलों के ऊपर से पानी-वानी गिर रहा होता है। सुंदर-सुंदर लोग नाइट क्लब, स्पेशली मैं देखता हूँ छोटे टाउन से बंदा बॉम्बे, दिल्ली आता है, वो कहता है वॉव! नाइट क्लब जाता है। अरे वाह! ये सक्सेसफुल लोग देख कितना अच्छा वो जिन पीता है ब्रो, सिंगल मॉल्ट पीता है सक्सेसफुल लोग। कुछ नहीं है, वो अल्कोहल है, वो आपको बर्बाद कर देती है। मेरे हिसाब अल्कोहल, फिर बुरी आदत को संगत की ज़रूरत होती है। सिगरेट पीने कोई अकेले नहीं जाता, भाई चलिए ज़रा 2 मेरे साथ। अ, अल्कोहल पीने कोई अकेले नहीं जाता है। तो आप ऐसे ही कर के पियोगे, बॉडी स्लो होएगी, अगले दिन लेट जाओगे, फिर थोड़ा-सा पेट निकलेगा तो पॉडकास्ट करने का मन नहीं करेगा, यार अच्छा नहीं दिख रहा। सेल्स कॉल पे किसी और को भेजना शुरू कर दोगे, धीरे-धीरे ब एजेंसी बंद हो जाएगी आपकी। तो फेलियर के मंत्र तो ये सारी बुरी आदतें हैं। अरे सिगरेट पीने से कम ऑन यार, ये तो पुराने ज़माने में मैं देखता हूँ, और छोटे टाउन में उससे मैं वाराणसी में किसी से बात कर रहा था। छोटे टाउन में ना लोग, अरे पापा आ जाएँगे, सिगरेट नहीं पीनी, गलत बात है। और बड़े टाउन में हम कहते हैं कूल यार, वो अपने डैड के सामने पीता है। क्या कूल है? क्यों इतना कूल बना दिया इन चीज़ों को? ये कूल नहीं है। पापा के सामने इसलिए नहीं पीते थे क्योंकि आपको पता था वो बोलेंगे गलत है। अब हम कहते हैं नहीं, ये सारी पुरानी चीज़ें हम हमारे को बचा के रखी हुई थी। अल्कोहल, अरे ब्रो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जिन पी लो, नहीं अब टेकीला पी लो। रॉक भी तो टेकीला पी रहा है, तुम्हारे को पीने में क्या प्रॉब्लम है? अरे यार इट्स ऑल रबिश। सब फेलियर के मंत्राज़ हैं। तीसरा, आलसी लोगों के साथ दोस्ती कर लो। जो यार ब्रो आराम से ये वो, यार आलसी लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने चढ़ाई चढ़नी है और कोई आदमी कह रहा है मुझे सोना है, तो आप चढ़ाई नहीं चढ़ पाओगे। संगत से बहुत फ़र्क पड़ता है। तीसरा फेलियर का मंत्र। चौथा, खाना। हम स्पेशली यंग एज में ना, आज की डेट में मैं देखता हूँ किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, यंगस्टर ऐसे टूट के खाना खा रहे होते हैं। ब्रो मैंने पिछले 15-20 साल से ऑफिस लंच नहीं किया है। आप लंच कर कैसे सकते हो, मुझे समझ नहीं आता। ये मेरा अपना पर्सनल मानना है, मैं किसी को डाउनफॉल नहीं कर रहा। आपने मंत्रास बताए, ये मैं अपने मंत्रा बता रहा हूँ। लंच अगर आप मेरे साथ टेबल पे बैठे हो, मैं आपके साथ नेगोशिएट कर रहा हूँ, 1 करोड़ 5 करोड़ की डील, मैं आपको ऐसे हरा सकता हूँ, पता है कैसे? यार जय इसके लिए छोले भटूरे लाओ, वो वहाँ से लाना, खाना खिला दूँगा, ये इसकी एनर्जी हो जाएगी 50%, मैं जीत जाऊँगा। आप लड़ ही नहीं पाओगे मेरे से, कितना नेगोशिएट करोगे? ब्रेन कैलोरीज़ लगती है, आप कर ही नहीं पाओगे। किसी को हराना है, उसको खाना खिला दो। दारू तो चलो बात की बात है, खाना खिला दो हेवी, वो हार जाएगा बंदा, एनर्जी नहीं बचेगी उसमें। तो हम खाना ऐसे खाते हैं क्योंकि वो एडवर्टाइज़ हो रहा है, भाई यहाँ के छोले, वहाँ की पनीर, ये वो, इस उम्र में नहीं खाओगे तो क्या खाओगे? अरे यार, कम ऑन, इस उम्र में अगर राइज़ नहीं करोगे तो कब राइज़ करोगे? अल्प आहार, कम खाना, राइट टाइम पे खाना, ये फेलियर और सक्सेस के मंत्रज़ हैं।
बहुत सारे यंगस्टर्स योगा करके इन बातों को आप समझ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। टाइम पे खाना एंड ऑल ऑफ दैट। कम खाओ, राइट टाइम पे खाओ। वंस इन अ व्हाइल चीट डे वगैरह बनता है। आप अपनी बॉडी को जस्ट बिकॉज़ फ्रीडम में कुछ भी खा सकते हो तो कुछ भी खा लोगे, कुछ भी पी लोगे। 100% फेलियर के मंत्राज़ हैं। तो मैंने आपको टीम का वो उसका बताया, अपनी कंपनी, संगत का, खाने का, पीने का, माहौल हो गया कि भई चल भाई नाइट क्लब चलते हैं। मेरे से ज़्यादा नाइट क्लब कोई इंडिया में शायद नहीं गया होगा। बहुत लंबी स्टोरी है, किसी और दिन बताऊँगा। आई हैड अ ग्रेट टाइम बट उसका खामियाज़ा भरा। मैं ये नहीं कह रहा मत जाओ, बट हर चीज़ में एक संतुलन होना चाहिए। कोई आदमी अगर 3 साल एमबीबीएस करने निकला है, वो तो नहीं जा रहा ना। कोई अगर लॉ डिग्री लेने गया है, वो तो नहीं जा रहा ना। उसके माँ-बाप कहते हैं वो होली पे घर नहीं आया, वो तो मेडिकल कॉलेज में है, इंजीनियरिंग कॉलेज में है। तो जो बंदा एजेंसी चला रहा है ऊपर बढ़ने के लिए, वो क्यों सारे-सारे काम करे जा रहा है? वो भी 4 साल अपने आप को आहुति दे ना बाकी सारी चीज़ों की, और 4 साल अपने आप को हवन कुंड में डाले, काम करे, बाहर निकले लोहा सोना बन के। बट हम अपने 4 साल की एमबीए करानी हमने, पढ़ाई करनी है, ड्रॉप आउट करना है। एजेंसी वर्ल्ड में भी आके अपने आप को 4 साल नहीं देते डिसिप्लिन के। तो ये सारी चीज़ें हमारे को जो है ना वो नीचे कर देती है। तो फ़ोकस यार, लाइफ़ छोटी-सी है, सब कुछ करना है, सब कुछ नहीं हो पाता है। एक टाइम पे एक चीज़ करके उसमें मास्टर बन जाओ, फिर बाद में सब कुछ कर लेना थोड़ा-थोड़ा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड द लास्ट चीज़ ये है कि हम किताबें वो पढ़ते हैं जो फेलियर का मंत्र है, जो मुझे लगता है, जो हमारे को यूट्यूब सजेस्ट करता है। ये 10 किताबें पढ़ लेना तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। नहीं सर, गीता पढ़ो। ठीक है? मैं अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ सारी दुनिया के सब विद्वानों ने, सारे एंटरप्रेन्योर्स ने, इंडियन, इंटरनेशनल सबने बोल दिया उसमें सार है, इंसान अपनी दुविधा की बात करता है। आप अगर कोई सेल्स की किताब पढ़ लोगे, उसमें दुविधा का आंसर नहीं मिलेगा। गीता में दुविधा, रोज़ की दुविधा का आंसर मिलेगा। उसको पढ़ लो। वो आपकी, वो कहते हैं ना कि आपकी गीता होनी चाहिए, तो गीता, गीता होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों से हम जितना दूर जा रहे हैं ना, रॉन्ग खाना, राइट, रॉन्ग ये, उतना कोई आप बॉलीवुड टाइगर श्रॉफ को देख लो, वो खा रहा है कुछ, नंबर 1 स्टार बन रहा है, वो बाकी सारे स्टार्स को देख लो, वो नहीं कर रहे हैं। तो जो स्टार अपनी एजेंसी वर्ल्ड में स्टार बनना चाहते हो, तो आपको भी तो वही आदतें करनी पड़ेगी। एजेंसी वर्ल्ड में मैं देख रहा हूँ लोग कह रहे हैं पार्टी कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं टाइगर श्रॉफ वगैरह की, ब्रो वो है स्टार। अगर आपने अपनी इंडस्ट्री में स्टार बनना है, संगत को ठीक करो, खाने को ठीक करो, पीने को ठीक करो, एक्सरसाइज को ठीक करो और अपनी रीडिंग को ठीक करो, गीता को लेके आओ अपनी लाइफ में। अमेजिंग सर, व्हाट अ टिप। सो यू वांट टू डू समथिंग, जो हमारी लास्ट कॉन्वर्सेशन भी हुई थी कुछ महीनों पहले, यू वांट टू डू समथिंग फॉर एजेंसी फाउंडर्स। जी, आप कुछ तो करना चाहते हो, बताइए। व्हाट इज इट ऑल अबाउट? आप क्या करना चाहते हो और आप क्या कर रहे हो उसमें? यार मेरे हिसाब से जैसे मैं देखता हूँ ना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का और हमारी सरकार का कितना अच्छा मिशन है स्टार्टअप इंडिया, और कितने सारे लोग उसमें आ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब मैं देखता हूँ शार्क टैंक में हर शार्क आके बोलता है कि अपनी डिजिटल स्ट्रैटेजी बताओ, एंड दैट्स अ मेजर पार्ट, उसकी वजह से फंडिंग मिलती है। तो मैं कहता हूँ यार ये स्टार्टअप इंडिया को चलाता कौन है? बैकबोन कौन है? एजेंसी फाउंडर्स। ये शार्क टैंक वाले जब डिजिटल स्ट्रैटेजी पूछते हैं, वो फाउंडर बताता है, वो एग्जीक्यूट कौन करता है? एजेंसी फाउंडर्स। तो एजेंसी फाउंडर्स की एसोसिएशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, कुछ हो रहा है। आरडब्ल्यूओ भी बनता है कि भाई 50 लोग हम एक घर के एक कॉलोनी के मिलके, किसी ने कुछ गलत रख दिया, कूड़ा रख लिया, कुछ रख लिया, मिलके हम उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं। एजेंसी फाउंडर्स के लिए कुछ है ही नहीं। क्या कर रहे हैं एजेंसी फाउंडर्स? खुद ही रुले जा रहे हैं, गलत कॉल्स, गलत सेल्स, गलत क्लाइंट, टॉक्सिक क्लाइंट्स, रेट पेइंग, सब कुछ। किसी एजेंसी फाउंडर के कोई पैसे नहीं देता 6 महीने, उसने बेचारे अपने घर से लोन लेके एजेंसी करी है, बंद हो जाती है उसकी एजेंसी। कौन उसका ध्यान रख रहा है? ना उसको कुछ मेरे ख्याल से एजेंसी फाउंडर्स के लिए कोई ऐसी पॉपुलर बॉडी नहीं है, जिसको लेके सब कह रहे हैं आई विल सपोर्ट यू। मैं आपको सेल्स सिखाऊँगा, मैं आपको बताऊँगा कौन से क्लाइंट से काम करना है, कौन-सा नहीं करना, क्लाइंट दिलवाऊँगा आपको, टीम बिल्डिंग करना सिखाऊँगा आपको, आपको प्रपोज़ल बनाना सिखाऊँगा, आपको 5-10 लाख रुपए के रिटेनर बनाना सिखाऊँगा। कौन कर रहा है? बैकबोन है इंडस्ट्री की। मैं कहता हूँ कभी-कभी मज़ाक में कि अगर मान लो 4 दिन के लिए हम लोग सारे एजेंसी फाउंडर्स इंडिया के गोवा चले जाएँ फ़ोन बंद करके। मुझे बताओ इंडिया की स्टार्टअप इकोनॉमी का क्या होगा? बैठ जाएगी 4 दिन के लिए। इतने ज़रूरी है हम, लेकिन हम खुद ही नहीं जानते अपने आप को, और हमारी कोई एसोसिएशन नहीं है। तो बेसिकली हमारी एक वो है सीक्रेट सोसाइटी ऑफ एजेंसी फाउंडर्स, हमारी एक कम्युनिटी है, जहाँ मैं चाहता हूँ कि इंडिया के हज़ारों एजेंसी फाउंडर, मैं लाखों नहीं कह रहा, क्योंकि जिन लोगों ने ऊपर जाना है वो 5% ही है। हज़ारों एजेंसी फाउंडर्स मिलके हम वी डू क्लासेस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। हमारी हर रात शाम को क्लास होती है 5 बजे डिफरेंट टॉपिक पे। एक दिन हाउ टू गेट नोन, नेक्स्ट ट्यूसडे इज़ हाउ टू गेट लीड्स, वेडनेसडे इज़ हाउ टू गेट सेल्स, देन इज़ हाउ टू बिल्ड सिस्टम्स, एंड देन इज़ हाउ टू गेट टीम्स, और सैटरडे को होता है प्लान योर नेक्स्ट वीक।
150-200 एजेंसी फाउंडर्स मिलके अगले हफ्ते का अपना प्लानिंग करते हैं कि आज क्या करना है, कल क्या करना है, प्लान करते हो, आराम से सो जाओ। तो वो मेरा एक एम है कि टॉप एजेंसी फाउंडर्स की एक कम्युनिटी बनाई जाए और 1000 लोग हो उसमें, और फिर उन 1000 लोगों को लेके आई गो टू द टॉप क्लाइंट्स इन द वर्ल्ड कि ये मेरे 1000 एजेंसीज हैं, आपको बताओ, आई विल गिव यू द बेस्ट एजेंसीज फ्रॉम इंडिया फॉर द वर्ल्ड। तो क्लाइंट मैं लेके आऊँगा बड़े लोगों को और अपने ही खुद के ट्रेन करे हुए 1000 फाउंडर्स को बिज़नेस दिलवाऊँगा। तो ये मिशन है मेरा अभी। सो यू आर मेकिंग आर्मी ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड। हाँ, 2 अच्छे वाले, अच्छे वाले, हाँ, हाँ, क्रीम, हाँ, टॉप क्रीम, 1%। हाँ, जो मेहनत करना चाहते हैं, जिनको मेहनत करना आता है, जिनको बिज़नेस समझना आता है, ये रियल एस्टेट में एक्सपर्ट है, ये इसमें है, ये जयेश है, ये वीडियो में एक्सपर्ट है, ऐसे करके एक वो टीम बना के बिज़नेस लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिज़नेस एजेंसीज़ को क्लाइंट नहीं मिलता, क्लाइंट को एजेंसी नहीं मिलती, दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। हुँ। तो हम उस गैप को मैनेज करेंगे। तो ये प्रोसेस में हम कितने आगे बढ़ चुके हैं अभी तक? 177 फाउंडर से 1000 चाहिए। 1000 चाहिए, ठीक है। और अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जुड़ना है, तो व्हाट इज़ द प्रोसेस? मैं कैसे आपके साथ इस सीक्रेट सोसाइटी में? तो मैं तो इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा वो हूँ, इंस्टाग्राम पे जाके यू जस्ट डीएम मी द वर्ड कोच, तो ये पूरा ऑटोमेटेड फनल शुरू हो जाता है। आपको एक वीडियो मिलता है, आप उसमें जाके देखो प्रोग्राम हमारा सस्ता कुछ भी नहीं होता, ना हुँ। रिटेनर और ना कोचिंग प्रोग्राम। उसका रीज़न ये है ऑब्वियसली बिकॉज़ आई फ़ील मेरा बिज़नेस प्रॉफ़िटेबल होना चाहिए और है। और दूसरा ये है कि मुझे लगता है कि कोई आदमी अगर अपने में इन्वेस्ट करने में नहीं कर सकता, तो फिर वो मे बी रेडी नहीं है हमारे लिए, हमारी अपनी ऐसी सोच है। तो उसके बाद हमारी टीम उनसे बात करती है, फिर उसको 3-4 मॉक क्लास पे बुलाती है, आके देखो क्या चल रहा है। एंड उसको हम वीआईपी गेस्ट बोल के क्लासेस में बुलाते हैं। पीपल कम फॉर अ वीक, दे लाइक इट एंड अच्छा लगता है तो जॉइन करते हैं। सर, हाउ डू यू जनरेट लीड्स फॉर लाइक दिस होटल डील्स एंड रियल एस्टेट? यार एड्स बनाता हूँ, आप मतलब ऐड हाँ, मुझे एड्स में तो आई आई मुझे एड्स बनाना बहुत अच्छा लगता है। और एड्स मुझे लगता है कि आदमी को आज की डेट में गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि गोल्ड हर टाइम पे कोविड में कैसे बढ़ा, ऐसे बढ़ता है जब भी कोई प्रॉब्लम आती है। वॉर में बढ़ा, नहीं होना चाहिए वॉर, बट जब हुआ तो बढ़ा। गोल्ड, सेल्स पीपल और एड्स, ये तीनों चीज़ें मुझे बेस्ट इन्वेस्टमेंट लगती है। एक सेल्स वाले को आप जितने मर्जी पैसे दे दो, वो अपने सैलरी से 2-3 गुना तो लाएगा ना, तो स्टॉक मार्केट्स को भी बीट कर देता है वो। हुँ। गोल्ड भी मेरे ख्याल से स्टॉक मार्केट को बीट करता है, और नहीं भी करता तो अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और ये तीसरा ये है, लीड्स। लीड्स आना सबको आता नहीं है। डिफरेंट क्रिएटिव एड्स बनाते हैं हम, उसकी पेन पॉइंट को समझते हुए। एक होता है पेन पॉइंट, 12 पेन पॉइंट्स हम लिखते हैं, और कस्टमर आइडियल कस्टमर एवाटार के, और 12 पेन बिहाइंड द पेन। एक आपको एग्जांपल देता हूँ। एक कोच है, ही डज अबाउट 1.25 1.3 करोड़ अ मंथ। वो आगे कोचेस को ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है? तो उन्होंने बोला कि मेरे को यार क्लाइंट्स मिल नहीं रहे, तो मैं आपके साथ 3 महीने का प्रोग्राम करना चाहता हूँ। और हमारे प्रोग्राम 3 महीने के ही होते हैं, करो आगे बढ़ो, 1-1 साल के नहीं होते। ये कोचिंग वाले मेरे। तो मैंने उनको बोला ठीक है, आई विल हेल्प यू क्रिएट द राइट एड्स। तो सिंपल सा प्रोसेस है, हमने उनके आइडियल कस्टमर एवाटार निकाला। 35 टू 55 ईयर ओल्ड मेल, बैंगलोर, पुणे, बड़ी-बड़ी सिटीज़ में जहाँ रहते हैं, और उन्होंने अपना जॉब छोड़ा है। 2 से 4 लाख रुपए का जॉब था उनका, वो छोड़ के उन्होंने कोचिंग स्टार्ट करी। इस टाइप का उनका क्लाइंट है। अब उनके लिए हमने ऐड बनाना है, तो उन्होंने बड़े सारे ऐड बनाए, चले, नहीं भी चले। अब 1 सवा करोड़ महीना कमा रहे हैं, तो चले भी होंगे ऐड्स। अब आगे नहीं बढ़ पा रहे थे वो। तो हमने बोला पेन बिहाइंड द पेन क्या है उसका? तो हर आदमी का पेन बिहाइंड द पेन होता है। जैसे मैं ग्रांड कार्डोन की कॉन्फ्रेंस पे गया था, वहाँ एक बंदे ने मुझे एक बात सिखाई थी। मैं सबको कहता हूँ कॉन्फ्रेंसेस पे जाना चाहिए। यू हैव टू $20,000 दिए लर्न। थे मैंने वहाँ। $20,000? $20,000 दिए थे, क्योंकि वो वीआईपी टिकट खरीदी थी। वहाँ कुछ एक चीज़ सीखी थी मैंने। तो वहाँ पेन बिहाइंड द पेन एक बड़ा नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। डैन लॉक भी बात करता है, बहुत लोग करते हैं। बट वो सीख के हमने जिसको अपना अप्लाई किया। तो हमने इन कोच के लिए हमने बोला पेन बिहाइंड द पेन इस आदमी का क्या है, ठीक है? इस आदमी का जो नाम हमने रखा धीरज, आइडियल कस्टमर एवाटार का। धीरज को क्या प्रॉब्लम है? तो हमने कहा सबसे बड़ी अगर किसी की वो प्रॉब्लम देखनी है ना, तो पेन बिहाइंड द पेन देखना चाहिए। तो यू हैव टू सी कि वो रात को घर आके शॉर्ट्स पहन के, कुर्ता पजामा पहन के वाइफ के साथ, माँ बाप के साथ बैठता है, तो क्या बातें करता है? यार बच्चे की फीस देनी है, यार पता नहीं क्या काम नहीं चल रहा, यार ये भी स्टूडियो का बिल आ गया 40 लाख रुपए, भी नया स्टूडियो है यार, इसका देखते हैं कैसे करना है। जो भी प्रॉब्लम्स होती है रात को घर जाके जो बात करते हैं, वहां से ऐड बना लो। तो ये जो जयेश का मैंने ऐड बनाया इनके लिए, मैंने इनको बोला, और हमारी 3 महीने की मेंटरशिप थी, 1 महीने में हो गया था। हम मैंने ऐड बनाया उनके लिए, मैंने कहा क्या आप रात को 9:30 बजे के बाद घर के अंदर घुसते हैं? इसलिए नहीं क्योंकि आपका कोचिंग बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, बिल्कुल इसलिए क्योंकि मैडम आपकी जो वाइफ़ है वो सो जाती है,
और अगर वो उठी रहेंगी तो आपसे पूछेंगे क्या हो गया श्रीमान, 6 महीने पहले जब नौकरी छोड़ी थी तो बोला था कि मेरा पूरा बिजनेस प्लान रेडी है, 3 महीने के अंदर प्रॉफिट आ जाऊंगा और सैलरी घर आनी शुरू हो जाएगी, 6 महीने हो गए अभी तक नहीं आए। इस सवाल से बचने के लिए आप घर लेट आते हो। इफ दिस इज यू और ये आपकी कोचिंग बिजनेस की हालत है तो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। नमस्कार, माय नेम इज अभी आर्य एंड आई हेल्प कोचेस जो 6 महीने से लगे हुए हैं, 4 लाख रुपए की नौकरी छोड़ चुके हैं, 24 लाख का नुकसान हो चुका है। तो अगले 2 महीने मेरे साथ काम कीजिए, आपका नुकसान होना बंद हो जाएगा। उसके और 2 महीने के बाद नुकसान जो है वो प्रॉफिट में बदल जाएगा। क्लिक दिस वीडियो एंड आई विल टेल यू हाउ टू डू इट। मतलब अभी आर्या नहीं, वो हमने अपने कोच के लिए वो लाया था। दैट्स इट। पीपल वर लाइक आपने हमारी दुखती रग पकड़ ली। जब मैंने अपनी एजेंसी के हमारी कोचिंग प्रोग्राम्स जो हमने बिज़नेस सेल करे हैं, जो हमारे हाईएस्ट टिकट प्रोग्राम्स हैं वो कैसे बिके? एक एक सज्जन है मिस्टर पंकज, बहुत बड़ी एजेंसी चलाते हैं। उन्होंने बोला कि सर मैं आपके पास आया क्योंकि आपने बोला कि क्या आप एक 5 से 10 करोड़ की एजेंसी चलाते हैं, आपने ऑफिस भी दे दी, बिल्डिंग भी दे दिया, खर्चा भी कर दिया। अब आपका डेली कैश फ्लो फँसा हुआ है। वॉच दिस वीडियो। हाँ, सर मेरा कैश फ्लो फँसा है, तो मैंने अभी बिल्डिंग खरीदी है। तो उनकी पेन बिहाइंड द पेन की बात करो, लेकिन हम वहाँ तक जाते नहीं है। जैसे मैंने बोला, मोती तो नीचे रिसर्च करके बड़ा-सा पोस्टर हर आपके ऑफिस में होना चाहिए। ये कस्टमर अवतार है, ये पेन बिहाइंड द पेन है। मान लो मेरा कस्टमर अवतार एजेंसी का धीरज है। धीरज अभी क्या कर रहा हो? पूरी टीम से पूछो, सबसे सब लोग। यार अभी धीरज क्या कर रहा होगा? अभी दोपहर के बज रहे हैं 2:30 बजे। खाना खाया होगा उसने। अच्छा क्या खाया होगा? आलू पूरी खा ल या नहीं सैंडविच या फिट रख रहता है या सैलेड खाया होगा। अच्छा अभी क वीकेंड पे क्या करेगा वो? बच्चों के उसके नाम क्या होगा? चुन्नू-मुन्नू नहीं, वैसा नहीं होगा। वो रायन-वायन टाइप थोड़ा मॉडर्न रखा होगा। उस हद तक आपको अपने कस्टमर अवतार को समझना है। जैसे अगर एक रणवीर सिंह को या रणबीर कपूर को स्क्रिप्ट दी जाती है, तो स्क्रिप्ट में अगर आप किसी मूवी की स्क्रिप्ट देखो, जब डायरेक्टर देता है, उससे उसकी बैक स्टोरी पूछता है कि ये कैरेक्टर जो कहानी में नहीं आने वाला, लेकिन ये पहले कहाँ से आ रहा था? ये उसके अंदर गुस्सा कहाँ से आया? वो उसकी बैक स्टोरी बताता है। तब वो उसके आगे के किरदार निभा पाता है। तो जब तक मुझे पता नहीं होगा कि मेरा होटल का क्लाइंट है या मेरा कोच है या मेरा वो है, वो पहले कहाँ से आ रहा है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, वो कहाँ रो रहा है, मैं एसईओ पीपीसी बेचने की कोशिश करता रहूँगा मैं। उसको एसईओ पीपीसी चाहिए ही नहीं बॉस। उसकी एक पेन पॉइंट है। अभी मैंने इसे कोच में मैंने क्या बोला? एसईओ, पीपीसी, फनल, व्हाट कुछ तो नहीं बोला मैंने। वो सुनना ही नहीं चाहता वो सब। वो कह रहा है आप मेरी प्रॉब्लम को समझते हो। हमने ऐसे ऐड बनाए एजेंसी फाउंडर्स के लिए कि क्या आप एक एजेंसी फाउंडर हैं, जिनके पास 30-40 लोगों की टीम हो गई है। 2 क्लाइंट आते हैं और 1 चले जाता है हर महीने। जब वो चले जाता है तो आप ऑपरेशंस की मीटिंग बुलाते हो और देखते हो ओह शिट! जब उस मीटिंग में जाते हो आपको रियलाइज़ होता है अरे मेरी तो 10 गलतियाँ और चल रही हैं। तो पूरा हफ्ता, पूरा महीना आप ऑपरेशंस को फिक्स करने में लगाते हो। एकदम से रियलाइज़ करते हो 28 तारीख हो गई है, 3 दिन बचे हैं, इस महीने तो सेल ही नहीं हुई। अबे यार! चलो अगले महीने सेल्स पे फ़ोकस करते हो, पूरा महीना करते हो, एक नई सेल लेके आते हो, सब लोग ताली बजाते हैं, 2 क्लाइंट पीछे से निकल चुके होते हैं क्योंकि ऑपरेशंस खराब है। आपको लगता है यार क्या मेरी जगह अगर 3 लोग होते और मेरे जैसे क्लोन होते, एक ऑपरेशन देखता, एक सेल देखता, एक एचआर देखता, यार मज़े हो जाते। क्या आप चाहते हो आपके जैसे 3 लोग हो जाएँ? वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड बिकॉज़ वी हैव अ सिस्टम कॉल्ड द गेट टीम सिस्टम। वी हेल्प यू फाइंड द राइट टीम मेंबर। हमारे पास लोग आते हैं, सर हमारे को टीम्स की प्रॉब्लम है, वी वांट टू जॉइन यू। तो मैं प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, मैंने कहाँ बोला मेरे कोर्स ले लो, ये ले लो। वी जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। तो वो पेन बिहाइंड द पेन अपने कस्टमर अवतार को बैठ के, वो बोरिंग एक्सरसाइज़ में और अपनी मेरी टीम के साथ बैठ के यार ये कौन होगा? ये क्या सोचता होगा? सर ये ऐसा होगा, सर ये वैसा होगा, सर ये जोक्स ऐसे मारता होगा, सर ये माँ-बहन की गाली करता है। नहीं, नहीं, क्यों पूछ रहे हो आप? उस लेवल तक आपको जानना चाहिए जैसे आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो ना और मैं आपको उसको बोलूँ कि जयेश उसको गिफ्ट देके देना है। उसकी वाइफ़ को नहीं पता होगा लेकिन आपको पता होगा कि उसको क्या पसंद है। अभी उसने नए प्यूमा के जूते उसकी उस पे नज़र है, उसकी वाइफ़ को नहीं पता होगा। उस लेवल तक आपके कस्टमर को होना चाहिए कि मैं इसको क्या सुनना चाहता है वो। ऐसे करके डील क्लोज़ होती है, ऐसे बनता है ऐड और सारे ऐड हमारे अच्छे चलते हैं। लाइक मैं तो इस बात की प्राइड लेता हूँ, कोई कभी-कभी पूछता है, "सर आप माइक्रो वीडियो करते हो, आप एजेंसी चलाते हो, ये करते हो।" मैं माइंड में अपने ऐसे सोचता हूँ, मैंने कहा यार हूँ तो मैं एड्स में अच्छा, लेकिन इस बारे में मैं बात नहीं करता। पर वो जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, आप कहते हो ना यार बॉलिंग तो मैं कर लेता हूँ, बैटिंग तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन मैं मीडियम पेसर भी सही हूँ, लेकिन ज़्यादा लोग इस बारे में बात करते नहीं हैं। वैसे ही हर एजेंसी फाउंडर्स को ऐड बनाने आनी चाहिए। जब आप ऐड बनाते हो तो सो एड इज़ द की एक्चुअली। फ्रंट एंड देखिए हम फ्रंट बैक एंड। एंड एड्स में बहुत अच्छे हैं। हुँ। यहाँ टारगेटिंग कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो लोकल एरिया ये सब। भाई फ्रंट एंड की तो बात करो। फ्रंट एंड के लिए मुझे उसको समझना पड़ेगा। इतना समय थोड़ी लगाऊँगा यार मैं। मेरे को तो फास्ट सक्सेस चाहिए। फॉर्च्यूनेटली आज आपको पिकअप करने से पहले हाँ। सुबह में मैंने यहाँ पे एक एड रिकॉर्ड किया अच्छा, है
उस एड रिकॉर्ड का हुक ही यही है कि आप कितना भी मेटा एड्स ऑप्टिमाइज करते रहे जाओ, आपकी प्रॉब्लम आपके एड क्रिएटिव में फंसी हुई है राइट जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। राइट सो अग्रीड 110%। बट सर ये जो इनसाइट आपने बोला ना, पेन बिहाइंड द पेन, आई विल यूज इट एंड आई नो एवरीवन विल यूज इट। एंड ये आपके पास यार 6 फुट का अगर आपका कस्टमर एविटार जो भी है, अगर मान लीजिए आप ई कॉमर्स ब्रांड्स के साथ जा रहे हो और आपका कस्टमर है, देख लो रियल कस्टमर का नाम रख लो, 6 फुट का है, 5 फुट का है, मेल फीमेल, उसी की फोटो लगाओ। टीम को बोलो ये है ना मिस्टर अरोड़ा, हाँ ये ऐसे ही दिख रहे हैं, वैसे ही उसका स्केच बनाओ। तो उसका आप उसको समझो कि वो उसने क्या कपड़े पहने हैं, क्या मूछें हैं, दाढ़ी है, लंबे बाल है क्या नहीं है, किस बारे में वो फ़ोकस्ड है, उसके बच्चे हैं, उसकी प्रॉब्लम क्या है, कि व्हाट इज़ कीपिंग हिम अवेक एट नाइट, व्हाट इज़ द डिनर टेबल कन्वर्सेशन ही इज़ हैविंग विद हिज़ वाइफ, कि यार पता नहीं क्या है यार। ऐसा नहीं है कि बिज़नेस चल नहीं रहा, लेकिन 15 प्रोडक्ट है हमारे परफ्यूम में, लेकिन वो जो मेंस परफ्यूम जो है ना, वो नहीं बिक रहा यार। उसमें प्रॉब्लम आ रही है और वो सारा नुकसान सारा उसी में हो रहा है। फेसबुक ऐड सबसे ज़्यादा क्या बात कर रहा है वो? कहाँ पेन है? उसके बारे में उसको लिख लो, और क्या पेन होगी उसकी? वो कह रहा है यार जो मेरा दूसरा प्रोडक्ट है, उसकी वाइफ कह रही है आपके बाकी प्रोडक्ट्स तो बिक रहे हैं। हाँ, लेकिन उसमें सिर्फ़ ₹100 वो है, और कैश ऑन डिलीवरी में जो रिटर्न रिफंड्स होते हैं उस चक्कर में वो 100 का मार्जिन भी निकल जाता है। ये वाली बात ऐड में लेके आओ। तो वो बोले यार हाँ, हाँ, मेरी यही प्रॉब्लम है, मैंने आपको इससे कॉन्टैक्ट किया, बताओ कैसे हेल्प कर सकते हो? लेकिन हम लोग तो एसईओ, पीपीसी ही बेचते हैं। एसईओ कर लो, पीपीसी कर लो। मैं जितना खुश होता हूँ ना, उतना ही दुखी भी होता हूँ ये ऐसे एड्स देख के। खुश इसलिए होता था पहले जब मैं एजेंसी चला रहा था 15-20 साल पहले, कि यार बाकियों को आता नहीं है, मुझे आता है। अब मैं दुखी इसलिए होता हूँ क्योंकि अब मैं एजेंसी फाउंडर्स को हेल्प कर रहा हूँ तो मुझे लगता है ये क्या कर रहे हो यार? कर क्या रहे हो? ऐड में पैसे भी खर्च रहे हो और वेट कर रहे हो। अच्छा, सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य का वो है कि जब आपका काम नहीं चलता ना, स्किल की वजह से, तो आप क्या करते हो कि आप जब आप ऊपर वाले से बात करते हो, आप कहते हो यार किस्मत नहीं चल रही यार, क्योंकि मैं अच्छा आदमी हूँ ना। अच्छे आदमियों का बिज़नेस नहीं चलता। पता नहीं क्या कहानियाँ हम अपने आप को बेच रहे होते हैं। भाई तेरे को आता नहीं है, सीख ले। एंड देन पीपल डोंट इन्वेस्ट इन कोचिंग। पता है इंडिया में सस्ती कोचिंग लोगों को चाहिए। क्यों चाहिए मुझे नहीं समझ आता भाई। आप कनाडा जाने के लिए तो घर बेचने को तैयार हो। शादी करने के लिए जवाहरात, हीरे जवाहरात बेच के भाई बहन की शादी करनी है, ये सब करनी है। अपना बिज़नेस चलाने के लिए आप अगर कोई कोच है, मैं कह रहा हूँ क्रिकेट खेल रहे हैं तो कोच हायर करते हो ना, कोई भी चीज़ करनी है, तो कोच के बिना कैसे द्रोणाचार्य वो कोच थे यार। उस टाइम से महाभारत से कोचिंग चल रही है, कोई नई चीज़ थोड़ी है। हर ठोक बजा के कोच के साथ जाओ, कोच से मनी बैक गारंटी लो, कोच को देखो उसके 10 क्लाइंट कौन से हैं, उनको फ़ोन करो, ईमेल करो, डीएम करो, सर मैं 5-10 लाख रुपए खर्चने वाला हूँ, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। बट अगर आप छोटा माइंडसेट रखोगे, कमाने करोड़ों हैं क्योंकि पॉडकास्ट में देखा है भाई फाड़ देंगे, और इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे हो, पैसे नहीं है, क्यों नहीं है? नौकरी करो, पैसे कमाओ साइड पे और जाओ अपनी कोचिंग में इन्वेस्ट करो। जो कर रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं यार। द थिंग इज़ हम डरते हैं, और मुझे डरना शुरू से पसंद नहीं था, क्योंकि डर से ना मेरे को, मैं छोटा था मुझे भी एंग्ज़ायटी होती थी और अभी भी होती है। अरे एक ह्यूमन नेचर है, लेकिन मुझे उस लेवल पे नहीं होती जितने मैं आजकल देखता हूँ यंगस्टर्स को हो रही है। और मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम है कि मुझे लगता है एंग्ज़ायटी, फ़ियर को तो मुँह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, और फ़ियर को मुँह तोड़ जवाब एक ही है, एक्शन। और एक्शन लेना पड़ेगा। क्या हो जाएगा 5 लाख रुपए आपके अगर चले गए तो? सर मैं 4 कोच के पास गया, खराब हो गया। तो क्या हुआ? 5वें के पास चले जाओ, मैं क्या बोलूँ आपको? अगर 4 के पास चले गए तो खराब हो गया। ठीक है जी, अब तो आपको बंद कर देना चाहिए, कभी भी ट्राई नहीं करना चाहिए। सर मेरा एक बार ब्रेकअप हुआ था, मेरा विश्वास टूट गया, मैं क्या करूँ सर? अगर आपका विश्वास टूट गया तो वो आपकी गलती है। आप उठ ही नहीं जाते बार-बार। क्या मैं सेंटिमेंटली आपको बोलूँ, आई एम नॉट योर मदर। मैं तो आपको सच बोल रहा हूँ। 4 बार गिर गए, सो व्हाट? सर मार्केट में बहुत सारे फेक कोचेज़ हैं, तो क्या हुआ? एग्जैक्टली मतलब ये मैंने भी देखा है, पीपल डोंट, जब आप एक स्टूडेंट होते हो ना, सो यू इन्वेस्ट इन लर्निंग ये हाँ, वेबिनार वो, बट व्हेन यू कम टू बस। अ स्टेज वेयर यू आर रनिंग अ बिजनेस, आप, आई डोंट नो बाय व्हाट रीजन यू डोंट इन्वेस्ट इन मैं लर्निंग। वही कह रहा हूँ कि अगर मैं कुछ कंपनीज़ में मैंने इन्वेस्ट किया है कुछ साल पहले। मैं अगर किसी फाउंडर को मिलता हूँ और मैं देखता हूँ उसके पास कोचेज़ नहीं है, 1 नहीं मल्टीपल, मेरे पास 4 कोचेज़ हैं यार। एक मेरा माइंडसेट के लिए अलग है, हेल्थ के लिए अलग है, बिज़नेस के लिए 2 कोचेज़ हैं। सी कैसे करूँ मुझे बताओ, मैं कैसे, मुझे क्या पता है अगले साल क्या होने वाला है? किसी ने वो गाड़ी चढ़ी है, मैं उसके साथ जाऊँ, और पहाड़ चढ़ रहा हूँ मैं। अन्नपूर्णा रेंज, माउंट एवरेस्ट अकेले कौन चढ़ता है? शर्पाज़ लेके चढ़ते हो आप। आपकी लाइफ़ का शर्पा कौन है? वो कहते हैं आई एम फिगरिंग आउट माय सेल्फ। मुझे नहीं समझ आती। हो सकता है आप कर सकते हो, लेकिन हम तो लोगों के सहारे ही हमेशा, स्कूल में भी टीचर थे, शाम को ट्यूशन देते थे। सर प्लीज़ बता दो, क्योंकि मेरे से तो कभी मैनेज हुआ नहीं।
ठीक है, कुछ लोग इंटेलिजेंट होंगे, उनसे हो जाता है, लेकिन अपनी उनके साथ नहीं बनती, जिन लोगों के पास कोई कोच ही नहीं है। इफ आई टॉक टू एन एंटरप्रेन्योर, वो कहता है, आई हैव नो कोच। लोग कहते हैं, ये मेरा मेंटर है, मैंने मन में मान लिया इनको। ऐसे थोड़ी होता है। हैव यू पेड हिम मनी? आर यू लर्निंग फ्रॉम हिम ऑन पर्सनल मेंटरशिप या जो भी है? इफ एनी कोच इन एनी इंडस्ट्री, टी-शर्ट बेच रहे हो तो ई-कॉमर्स के कोचेस इतने सारे हैं इंडिया में। फेसबुक एड्स कर रहे हो तो फेसबुक ऐड के कोचेस हैं। आप जो भी आप कोई भी काम कर रहे हो, जैकेट्स बेच रहे हो तो किसी ने जैकेट्स बेची होंगी पहले, उससे सीख लो। ये पॉडकास्टिंग कर रहे हो तो कोई पॉडकास्टिंग का कोच होगा। आप कैसे आगे बढ़ रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। अंधेरे में तो फिर तो है ही वो आधा 1% कभी 3 लगता है तो लगेगा। फिर क्यों रो रहे हो कि कभी महीना कभी बिज़नेस चलता है, कभी नहीं चलता। एक पता है एक कोई पैटर्न नहीं है। आई कांट प्रेडिक्ट माय ग्रोथ बिकॉज़ यू डोंट हैव अ प्लान एंड यू डोंट हैव अ कोच हू हैज़ गिवन यू अ प्लान। तो अनप्रेडिक्टेबल ग्रोथ हो रही है, चल रहा है, चल रहा है। अगर आप किसी से पूछो दिसंबर, समझदार बंदे से शार्क टैंक में कैसे पूछते हैं, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन इन 3 मंथ्स, व्हाट्स गोइंग टू हैपन 3 इयर्स, ठक 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 जवाब देता है। बस और ARR। हम भाई एक एजेंसी फाउंडर ज्यादातर जिनके पास कोचेस नहीं है उनसे पूछो, वो क्या है पता नहीं यार, देखते हैं। अब मूड अच्छा होगा तो अगले महीने छक्के मारेंगे, लेकिन थोड़ी सी ना डिप्रेशन सी चल रही थी, मन नहीं हो रहा था। अब भाई की शादी भी आ गई थी, वो भी 4 दिन ऑफ ले लिए थे। ऐसे तो हम काम करते हैं। एक कोच होता है, वो कहता है भाई की शादी से क्या फर्क पड़ता है। मतलब यू हैव नीड समबडी टू कीप यू अकाउंटेबल। जैसे एचआर होता है, जैसे आपके फाइनेंस वाले होते हैं, वो चाहिए ना आपको कंपनी में। ऑपरेशन वाला चाहिए, सोशल मीडिया वाला चाहिए, पेड एड्स वाला चाहिए, तो कोच क्यों नहीं चाहिए? वो आपके पेरोल का पार्ट होना चाहिए कि फाउंडर का कोच है और ये टीम का कोच है, सेम नहीं हो सकते। टीम के लिए अलग कोच होना चाहिए, जो आके टीम को समझाए, क्योंकि आपके समझाने से कुछ नहीं होगा। टीम बाहर वाले की बात सुनेगी और आपके लिए अलग कोच होना चाहिए। सर ये तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो फिर वीडियो एडिटर भी मत रखो, सोशल मीडिया वाला बंदा भी मत रखो। दिस हैज़ टू बी पार्ट ऑफ द पेरोल। जब ये आएगा ना, जय तो इंडिया बदलना शुरू होगा। और मेरे हिसाब से सरकार को मैंडेटरी कर देना चाहिए। हर कंपनी को जीएसटी रिटर्न नहीं फाइल होगी जब तक वो उसके दिखा नहीं देगा कोच है कि नहीं उसके पास। और साल के एंड में कोच का भी वो होना चाहिए कि तुमने कितने क्लाइंट लिए, कितनों को सक्सेसफुल बनाया। नहीं किया तो जैसे डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल होता है ना, गलत ऑपरेशन, कोच को निकालो इंडस्ट्री से बाहर। क्योंकि आपने मूवमेंट चला दी स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया के लिए कोच दिया नहीं है। अब कोच दो, और अगर कोच गलत निकला तो वो स्टार्टअप इंडिया में नहीं आना चाहिए। तो देखो भागेगी गाड़ी। ट्रेन है, इंजन ही नहीं है। हाँ, जब आप किसी को फंडिंग देते हो, स्टार्टअप फंडिंग, तब तो उसके सामने मेंटर्स वगैरह, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 2 डाल देते हो उसकी कंपनी में कि उसको गाइड करते रहें। बट उस पूरा स्टार्टअप इंडिया चल रहा है और उसमें कह रहे हैं आप कर लो अपने आप। मुझे नहीं समझ आता। मुझे सीरियसली, मुझे अभी जैसे मैं पैशनेट हो जाता हूँ ना, मुझे समझ नहीं आता कि कैसे हम अपना बिज़नेस चला रहे हैं। नहीं सर, वेरी वेल सेड। तो ये जो पूरी की पूरी पॉडकास्ट जो आपने चीज़ें कही, मतलब मुझे तो काफ़ी वैल्यूएबल लगी। एंड आई नो कि मैं तो काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और बहुत लोग आपको जो आइडल मानते हैं वो आपकी बातें सुनते हैं एंड दे एक्चुअली टेक एक्शन। आई डोंट नो व्हाट इज़ द एनर्जी विच यू प्रोवाइड, बट आपकी बातें सुन के ना मतलब ऐसा लगता है कि एक्शन लेना है, राइट? तो समिंग इट अप, मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना श्योर। चाहता हूँ। सो व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू द एस्पायरिंग एजेंसी फाउंडर्स? वो छोटे लेवल पे स्टार्ट कर रहा है, एक लोगों की टीम है या खुद ही वो सब कुछ है या थोड़ा से ऊपर, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्या करना चाहिए वो मत बताओ, आप क्या नहीं करना चाहिए वो आप बता दो। बिना बिना कोच के काम नहीं करना चाहिए, बिना मेंटर के काम नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास मान लो कुछ एजेंसी फाउंडर्स हैं इंदौर में, और वो यहाँ आपने अपनी एजेंसी बनाई हुई है, तो खुश रहो। अपनी एजेंसी चलाते हुए भी आपके साथ फ्रीलांस में काम कर रहे, आपके साथ सीख रहे और अपनी एजेंसी चला रहे। तो यू हैव किसी के साथ जुड़े रहो। देखो डॉक्टर्स भी है ना, आप देखो डॉक्टर्स क्लिनिक चला रहे हैं, लेकिन कोई बड़े-बड़े हॉस्पिटल में जाके 2 घंटे 4 घंटे बैठ रहा है, क्यों? उसका हुनर 15 डॉक्टर्स के साथ बैठ के बड़े हॉस्पिटल में जाके हज़ारों पेशेंट्स को देख के वो भी कुछ नया सीख रहा है। फिर वो अपनी क्लिनिक भी चला रहा है। तो मार्केट में रहो। किसने बोला है फाउंडर है तो किसी की यहाँ हेल्प नहीं कर सकते किसी की। तो उसके बिना कोच के मत चलो। कोच हो गया जो आपको बता रहा है डेली क्या करना है, और मेंटर हो गया जो दूसरी एजेंसी चला रहा है उसके साथ मदद कर लो। तीसरा, जैसे मैंने कहा, अपनी आदतें सुधार लो। क्योंकि अगर आपको लग रहा है मैं अल्कोहल भी पी लूँगा, सिगरेट भी पी लूँगा, खाना भरपेट खाऊँगा, योगा-शोगा, एक्सरसाइज़ कुछ नहीं करूँगा, तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर फॉर कमिंग ऑन द जय रंजन शो। आप मतलब आप जो वैल्यू देते हो, आई ऑलवेज लुक अप टू योर रील्स, योर कंटेंट आप जो भी डालते हो, एंड नाउ आई विल ऑल्सो वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट एजेंसी फाउंडर्स ग्रुप डेफिनेटली। तो थैंक यू
एट द Thank एंड you. फॉर कमिंग। इट वाज अ ग्रेट पॉडकास्ट एंड आई नो कि लोगों को इससे काफ़ी वैल्यू मिलेगी। जो समझदार हैं वो वैल्यू ढूंढ लेते हैं, राइट, जिनको नहीं समझना है वो तो आप कुछ भी बोल लो तो वो नहीं हाँ, समझेंगे। ठीक बात है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू जयेश।